हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब लोग बढ़िया, शानदार, मजे में, जोरदार, जबरदस्त, चकाचक माहौल। तो भाई आज हम कर रहे हैं एनएलएम, बोलते न्यूटन के गति के नियम का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नहीं, बेसिकली क्वेश्चन प्रैक्टिस है। तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके सारे कॉन्सेप्ट को शॉर्ट सिंपल तरीके से रिवाइज कर चुके हैं। फॉर्मूला अपन ने लिखवा दिया है, शॉर्ट ट्रिक वोट ट्रिक जितना भी था सब कुछ अपन उसमें डाल चुके हैं मेरे दोस्त। ठीक है, तो आज हम जो करने वाले मेरे लाला, हम करेंगे उन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो आइए मेरे दोस्त शुरू करेंगे। हमारे पास सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे जो शॉर्ट नोट्स मैंने आपके बना के दिए थे वो ऑलरेडी यहाँ पर हैं। तो अगर आप चाहो तो डायरेक्टली इनको यूज कर सकते हो एज शॉर्ट नोट्स। लेकिन अभी हम जो करने वाले हैं वो है हमारे पास क्वेश्चन प्रैक्टिस। सीधे सिंपल आसान से सवाल ऑलरेडी क्लास में किए हुए सवाल हैं, तो बस रिवीजन कर रहे हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि हाँ भाई क्वेश्चन क्या 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 कैसे हम लोग यूज करने वाले। ठीक है, आओ। सर, किसी पिंड का जड़त्व वह गुण होता है जो उसकी गति में परिवर्तन का विरोध करने में हेल्प करता है। ओके सर, तो अपने विराम अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, बिल्कुल सही बात। अपने गत्यात्मक अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, बिल्कुल सही बात। गति की दिशा में परिवर्तन का विरोध करता है, बिल्कुल सही बात। तो भैया मेरे पास क्या है, सारी बातें सही दिख रही है। ऑप्शन 4 पढ़ेंगे, विराम अवस्था एवं एक समान रेखीय गति दोनों का विरोध करता है, सर बिल्कुल सही बात है। मेरे पास क्या है, आपका जो जड़त्व है वो सिर्फ इनका नहीं इस पूरे का करता है। कि भैया कि मेरे पास क्या है, विराम अवस्था कि अगर वस्तु स्थिर अवस्था में तो उसको बदलने का विरोध करेगा, और अगर स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है तो उसमें भी परिवर्तन का विरोध करता है, चाहे वो स्पीड बढ़ाना हो, कम करना हो या दिशा को चेंज करना हो। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी रहेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सर चलती हुई रेलगाड़ी रुक जाती है। भाई चलती हुई गाड़ी रुक जाती है, बॉडी आगे की ओर झुक जाती है। सर क्यों? याद करो कि एक समान गति थी, एकदम से आपने उसको रोक दिया तो बॉडी इसका विरोध करता है, इसलिए आगे की ओर झुक जाता है। अच्छा, तो मेरे पास क्या है सर, आपका जो यात्री है वो सीट पे बैठा हुआ है, तो जो निचला हिस्सा है वो सीट के साथ संपर्क में रहता है। बस रुका, सीट रुका तो आपका बॉडी का निचले वाला पार्ट रुक जाता है। लेकिन जो ऊपर वाला भाग है वो भूल गया है, वो बोला कि मैं तो एक समान गति कर रहा था, मैं उसी से चलता रहूंगा, तो वो उसी से चलते हुए आगे की ओर झुक जाता है। अच्छा, तो मेरे पास क्या है, कारण क्या है, शरीर का ऊपरी भाग गत्यात्मक अवस्था में रहता है और निचला भाग विराम अवस्था में आ जाता है। इसको बोलते हैं एक समान गति का जड़त्व। चलेगा दोस्त। अगला सवाल क्या बोलता है कि सर एक व्यक्ति नियत गेंद से गति करती हुई खुली कार में बैठा हुआ है, वह गेंद को ऊपर की ओर फेंकता है। जरा सोचो कि सर एक गाड़ी है, गाड़ी के अंदर बैठा कौन है, आदमी बैठा है। सर उसने किसी गेंद को ऊपर उछाला। अब देखो सर उसने किसी गेंद को ऊपर उछाला होगा, चलेगा। अब सर क्या है, रेलगाड़ी या बोले आपकी कार चल रही है आगे की ओर किसी रफ्तार v से। कार के अंदर आप बैठे हो तो आप भी चल रहे हो सेम रफ्तार v से। आपने किसी वस्तु को फेंका तो उसको भी वो रफ्तार v मिलेगा। अरे हाँ सर, तो क्षैतिज दिशा में जो रफ्तार आपकी है वही रफ्तार किसको मिला है, गेंद को। एक समान गति का जड़त्व। अच्छा, तो उसको सेम वेग मिला है, और उसकी जैसे क्या है, जब ये वस्तु घूम फिर के नीचे आएगी साथ में आगे भी जाएगी, तो आगे वहीं पहुंचेगी जहां पे आप लोग पहुंचोगे। सर क्यों? क्योंकि x में दोनों का रफ्तार सेम है। जब x में दोनों का रफ्तार सेम है तो सेम टाइम में समान दूरी तय करोगे, वापस हाथ में आके आपके बॉल गिर जाएगा। सर ठीक है, मेरे पास क्या है, कार के अंदर व्यक्ति के हाथों पर। सडन चलेगा। ओके सर, बढ़िया। अगला सवाल बात करें, एक कण नियत चाल से एक सरल रेखीय मार्ग पर गतिमान है, बल की आवश्यकता नहीं होता है। मैंने कहा था सर बल की आवश्यकता किस में होता है, उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए हमें चाहिए होता है। तो सर इसकी चाल बढ़ा रहे हो, यस सर चाल बढ़ा रहे हो, कुछ चेंज कर रहे हो तो हमें जरूरत पड़ेगी संवेग घटाने के लिए। सर संवेग कब घटता है, जब वेग मेरे पास घट जाता है। तो भैया चाल को कम करने के लिए भी हमें बल लगाना पड़ता है। फिर से कुछ बदलाव है, दिशा में चेंज कर रहे हो, यस सर फिर से कुछ बदलाव किया है तो फिर से बल चाहिए एक समान वेग से चलने के लिए। सर कुछ चेंज कर रहे हो क्या, नहीं कुछ चेंज नहीं करना। चेंज नहीं कर रहे हो तो बल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसमें बल आपको नहीं चाहिए होता है। ठीक है, अगला बात करें सर 5 किलोग्राम द्रव्यमान की गोली। हाँ मैं बताता हूँ कि इस चैप्टर में ध्यान दीजिएगा, आपकी मोटी मोटी बातें हमने कहा था कि इन दो चीज़ों पर रहेगी। एक मिनट रुकिएगा, ओहो जरा एक हमारे पास जो पेज है ना, पेज काले रंग का पेज था, काले रंग का। हो गया, सवाल कहाँ गया, ये रहा सवाल, सुनेंगे कहानी क्या है। मैंने कहा इस चैप्टर में कहना मोटी मोटी बात सर यही है कि वस्तु चल रहा हो
तो एफ नेट बराबर एम ए, ये बेसिक फॉर्मूला लगता है। और अगर वस्तु रुका हुआ है साम्य अवस्था में तो उस पर एफ नेट बराबर 0 लगता है। ठीक सर, तो इसमें m क्या होता है, द्रव्यमान, और a होता है मेरे पास क्या, त्वरण। अब याद रखें भैया कि अगर मेरे पास a का वैल्यू त्वरण है, एक्सेलरेशन है, तो ध्यान से समझेंगे कि सर अगर a मेरे पास त्वरण है और अगर आपको a के बारे में पता हो तो a पता करके आप लोग f निकाल सकते हो। समझ ना कि a की बातें हम लोग ऑलरेडी पिछले चैप्टर्स में कर चुके हैं। सर कौन सा चैप्टर, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन। हाँ सर, उनमें एक्सेलरेशन के बारे में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, उनके बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। हम जानते हैं ना सर ए के बारे में, अगर ए मेरे पास कांस्टेंट होता है तो गतिकी की समीकरण लग जाती है। हाँ, तो उनका इस्तेमाल यहाँ पर भी हो सकता है। तो दिमाग में इतना बात क्लियर रखें कि हाँ, एक्सेलरेशन दोनों जगह आता है, आपके बल के साथ भी आता है और गति के साथ भी मेरे पास देखने को मिल जाता है। ठीक है, ओके, बात करता हूं भाई सवाल में कैसे कहां पड़ेगा। सवाल देख, बोला गया है कि सर 5 ग्राम का एक गोली है, उसकी रफ्तार कितना मेरे पास 100 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, एक लकड़ी के गुटके में 6 सेंटीमीटर चल लिया है, दूरी दे रखा है, और फाइनली वो क्या है, धस के रुक गया मतलब अंतिम में कितना हो गया, 0 हो गया। तो बोला मेरे पास कि गोली द्वारा गुटके पर आरोपित बल कितना हो। भाई बल की बात कर रहा है, औसत बल याद करते भाई, औसत बल कैसे निकाल सकता हूं। देखो सर, करने के 2 तरीके। तरीका नंबर 1, सर आप निकाल लो त्वरण और m इंटू ए कर दो। m इंटू ए कर लो तो सर a कैसे निकाल लूंगा, देख प्रारंभिक वेग है, अंतिम वेग है, दूरी दे रखा है ना, प्रारंभिक वेग है, अंतिम वेग है, दूरी दे रखा है, आप लोग को a निकालना है। तो भैया आप चाहो तो समीकरण लगा लो, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, अंतिम चाल 0, प्रारंभिक 100 का स्क्वायर, वस्तु में हुआ है मंदन तो माइनस ले लो, a का मान नहीं पता, दूरी कितना 6 सेंटीमीटर, सॉल्व करके आप लोग a निकाल के इसमें डाल दो। आप सॉल्व करोगे, यहां से a निकालोगे, a निकाल के इसमें डाल दोगे। हाँ सर, तरीका नंबर 1 ये है। ठीक सर, या फिर तरीका नंबर 2 जो मैंने आपको कल बताया था कि अगर किसी समय अंतराल की बात होता है, औसत बल सर कितना होता है, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। लेकिन सर हम जरा सोचे कि सर आपको टाइम नहीं पता है, तो डायरेक्टली इसका यूज करना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल रहेगा, तो इसको छोड़कर आप लोग उसी पे जाओ। ठीक है, अगर टाइम दिया होता तो डायरेक्टली डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी से मैं कर लेता। तो बस सोल्व करते हैं, देखो करो क्या कर लोगे, तो कर देता हूँ यार। कितना का 10 की पावर 4 बचेगा यहाँ पर, 2 × 6 कितना 12, ये कितना 8, 10 की पावर माइनस का 2, इसको लाएंगे इस तरफ, तो 10 की पावर 6 डिवाइड बाय 12, ये आपका आया है ए। ठीक सर, हमें चाहिए फोर्स, तो फोर्स क्या होगा मेरे पास, m इंटू ए होगा। तो मास इज 5 ग्राम्स, ग्राम को चेंज किया अपन ने किलोग्राम में 10 की घात माइनस का 3, और ए का वैल्यू कितना हो गया 10 की घात 6 बटे कितना 12। पावर सोल्व करते हैं, 5 10 की घात 3 बटे कितना 12। सो ठीक है, एक काम करो, 3 जीरो में से 1 जीरो लो 50 के साथ, 50 बटे 12 इंटू 10 की घात 2, भाग दो भैया, 12 से भाग दो कितना, लमसम 4 के आसपास आएगा, 4 पॉइंट कुछ इंटू 100, 4 पॉइंट कुछ मतलब 400 से थोड़ा ज्यादा, तो 400 से थोड़ा ज्यादा, ऑप्शन कौन सा, बी। वाह सर, परफेक्टली डन। अच्छा, अगला सवाल देखना सर, अगला देखो क्या दे रखा है सर, किसी गेंद का द्रव्यमान दे रखा है। भाई गेंद का द्रव्यमान कितना, पॉइंट का 2 किलोग्राम्स है ना, रफ्तार कितना बोला गया है 20 मीटर पर सेकंड से वो चल रहा है। क्वेश्चन में बोला गया है कि टाइम कितना 0.1 सेकंड में आपने उसको रोक दिया है। तो गेंद पर लगने वाला बल बताओ सर, वही कहानी, बल का फॉर्मूला m इंटू ए कर दूं। सर a नहीं पता है तो पहले a निकालो, बल का फॉर्मूला m इंटू ए होता है, तो सर a नहीं पता है तो पहले a निकाल ले, कौन सी बड़ी बात है। देख सबसे पहले निकालूंगा a, देखो मेरे पास क्या सर, a निकालना है, प्रारंभिक चाल है, अंतिम चाल है, समय है, और a निकालना है। ऐसा कौन सा समीकरण जिसमें प्रारंभिक चाल भी हो, अंतिम भी हो, टाइम भी हो और a भी हो, सब पहला समीकरण होता है। तो लगा दो v बराबर u प्लस at, अंतिम चाल 0, प्रारंभिक कितना मेरे पास है 20, वस्तु की रफ्तार कम हो रहा है मतलब मंदन है, माइनस लगा दिया a, टाइम कितना पॉइंट का 1 सेकेंड। सो जी हाँ, ले आओ सर, 20 बरोबर a इंटू पॉइंट का 1, 0.1 का डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 20 बाय 0.1, पॉइंट आए 0, कितना बचा 200 आ गया। लगा दो, फोर्स कितना बन गया पास, m इंटू ए, मास m कितना मेरे पास है 0.2 किलोग्राम्स, a कितना मेरे पास है 200, गुणा करो, पॉइंट आएंगे 0 काटो पे कितना 40 न्यूटन। वाह सर, मजा आया। ऑप्शन कौन सा, पहला, करेक्टली डन।
आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सवाल में कहता है कि कोई कण एक्स वाई तल में बल F के प्रभाव में इस प्रकार गति करता है कि रेखीय संवेग x में इतना y में इतना। तो एक काम करो, पहले संवेग लिख लो, संवेग लिख लो। तो कितना पास है 2 cos t तो है आपका x वाला घटक, तो मतलब कि i कैप, और 2 sin t है आपका j वाला घटक। अब वो बोल रहा है कि किसी समय t पर f और p के बीच में कोण बताओ। चलो याद करते हैं, वेक्टर पढ़ा है, हाँ सर। दो सदिश के बीच का कोण कैसे निकालते थे, सब वो निकालते थे cos थीटा से। मैंने वेक्टर के माइंड मैप में ये चीज आपको बताया था। अरे हाँ सर, पर सर इसको सॉल्व करने के लिए तो फिर दोनों वेक्टर पता होने चाहिए। आपको तो फिलहाल एक ही पता है, आपको बल नहीं पता है, तो बल कैसे निकालूंगा भैया। देख, आपको P पता है, F निकालना, याद करो, P पता हो, F निकालना हो, कल ही बताया लाला, डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। अजी हाँ सर, तो करो भाई इसका अवकलन, dv बटा dt। सर दो cos का अवकलन होता है माइनस साइन, सर ठीक है। सर साइन का अवकलन होता है cos, ओके सर, डन है। लाओ उसमें डालो सर, इनके बीच का कोण सर cos थीटा से क्या बनेगा, f डॉट p डिवाइड में fp। ले भाई ट्राई करते हैं। f डॉट p भैया इनका करे i कैप का i से गुणा, तो 2 इंटू 2 कितना 4, प्लस माइनस माइनस, साइन इंटू कोस साइन कोस, तो ठीक है चलेगा। फिर j वाला j से, j वाला j से 2 इंटू 2 कितना 4, साइन इंटू कोस, ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और डिवाइड में इनके परिमाण जो भी आएंगे, देख ये चीज सेम है, हाँ सर। तो क्या है, ये आपस में जोड़ने के बाद कितना 0 आएगा, देख ले, ये प्लस में ही है माइनस में, यस सर। तो अगर cos थीटा का वैल्यू 0 आ रहा है, मतलब थीटा कितना होगा 90 डिग्री। कितना कोण आएगा 90 डिग्री। ये आपका सही आंसर इसका बन जाएगा। बोलो मेरे लाला, क्या इसमें मेनू कोई दिक्कत वाली बात है क्या? बोलो भाई, डन 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 डन। हाँ जी सर, ओके सर, बढ़िया है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। देखो मेरे लाला क्या कहता है, दिवाली पर छोड़ा जाने वाला रॉकेट, भाई रॉकेट वाला सवाल है, रॉकेट वाला समझाया था, रॉकेट वाला सवाल है। तो रॉकेट में मेरे पास क्या 400 मीटर पर सेकंड के वेग से गैस को निष्कासित कर, देखो गैस के निकलने की रफ्तार क्वेश्चन में कितना 400 कहा गया है, और आपको बोला गया है कि जो गैस बाहर निकल रही है उसके बाहर निकलने का जो मात्रा है, बोला गया कि प्रति सेकंड 0.05 किलोग्राम प्रति सेकंड आपकी गैस बाहर निकल, लिखा हुआ है 400 मीटर पर सेकंड के वेग से प्रति सेकंड 0.05 किलोग्राम गैस को निष्कासित करता है। सर जी हाँ, तो गैस की रफ्तार दे रखा है, किस आपकी दर से द्रव्यमान बाहर आ रहा है वो आपको दे रखा है। बोला गया कि बल कितना होगा, भाई हम जानते हैं कि रॉकेट पे जो बल उसको गति करवाता है वो होता है थ्रस्ट फोर्स VdM बटा dt। जी हाँ, v का मान कितना 400, ये कितना मेरे पास पॉइंट का 0.5, पॉइंट आएंगे 0 काटेंगे, कितना 20 आएगा। बहुत बढ़िया, शानदार, 1 नंबर, ओके सर, चलेगा, डन है। हाँ जी सर। नीचे वाला क्वेश्चन सेम टाइप का है, आपको वेग थोड़ा चेंज करता हूं कलर, रॉकेट वाला सवाल है। गैस का रफ्तार 300 दे रखा है, लगने वाला थ्रस्ट फोर्स कितना 210 दे रखा है, और बाहर निकलने वाले गैसों की संख्या आपसे पूछा गया है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस से आप लोग खुद से करोगे, होमवर्क के तौर पे मैं नहीं करवा रहा हूं, ठीक है, चलोगा? हाँ जी सर, बहुत बढ़िया, परफेक्टली डन है। ओके ठीक है, चलेगा, डन 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 डन। ओके सर, आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। एक 10 किलोग्राम का रॉकेट प्रति सेकंड 0.1 किलोग्राम ईंधन जलाता है। ध्यान पड़ेगा भैया कि भैया रॉकेट का द्रव्यमान दे रखा है 10 किलोग्राम, और वो प्रति सेकंड जलने वाले ईंधन की मात्रा कह रहा है 0.1 किलोग्राम। हाँ जी सर, बोलता है निकलने वाले गैस की मात्रा यदि 1 किलोमीटर प्रति सेकंड है, किलोमीटर को बदलूंगा मीटर में 10⁻³ मीटर प्रति सेकंड, तो तुरंत पूछ रहा है। यस, तुरंत की बात करूं भाई, आसान है, कोई लफड़ा नहीं है। देख आप देख सर, ये रहा रॉकेट, मैंने कहा बताया था ये आपको, रॉकेट है, हाँ सर, मैंने कहा था सर, ऊपर की ओर आपका आता है थ्रस्ट फोर्स, कितना मेरे पास आएगा सर VdM बटा dt। हाँ सर, वेग कितना है सर 10⁻³ है, और dM बटा dt कितना मेरे पास पॉइंट का 1, गुणा करो भाई कितना 100 आएगा।
100 न्यूटन। और नीचे की ओर से मेरे पास क्या आपका mg वाला आता है। यस सर, तो m कितना है सर? m का मान है 10, g का मान भी कितना 10 क्या एग्जैक्टली m का मान 10 और g का मान कितना 9.8 ले लो, 98 आएगा सर। देखो सर ऊपर उठाने वाला बल 100 है, रोकने वाला 98 है, तो भैया सिस्टम ऊपर उठ पाएगा, बिल्कुल सही बात। और आने वाला एक्सेलरेशन मैंने कल बताया था कि सर चलाने वाला बल ओके 100 माइनस रोकने वाला बल 98 बटे में कुल द्रव्यमान कितना है इसका 10 किलोग्राम है, फिर लगा दो, डन। ठीक है, सॉल्व करता हूं, कितना पास आएगा 2/10, बोल दो भाई कितना 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन कौन सा? बी। बेहतरीन सर, मजा आ गया, चलेगा, डन सर, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। सर क्षैतिज घर्षण रहित सतह पर खड़ी 2000 किलो की कार है, उसके ऊपर एक गन, भाई गन आ गई, गन 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 गन, ओहो मशीन गन, ओके सर। किसी समय गन द्वारा 10 ग्राम की गोली, भाई गोली का द्रव्यमान दे रखा है 10 ग्राम, है ना, गाड़ी का द्रव्यमान दे रखा है 2000 किलोग्राम, ओके। वो बोलता है कि उससे निकलने वाली गोली का जो वेग है वो 500 मीटर पर सेकंड है और प्रति सेकंड दागी गई गोलियों की संख्या कितना 10 है। देखो लिखा गया प्रति सेकंड दागी गई गोलियों की संख्या कितना 10 है, तो मेरे पास क्या है कितना बल आपकी गोली या बंदूक से लगाया गया होगा। तो बात कर लेते हैं, हमने कल ही बताया कि भैया जब बंदूक चलता है तो हमारे पास क्या है इतना बल उत्पन्न होता है NMV। सर N क्या है? प्रति सेकंड चलाई गई गोलियां N। M क्या है? गोली का द्रव्यमान, बोले तो 10 ग्राम, ग्राम को बदलूंगा किलोग्राम में, बहुत बढ़िया। वेग कितना दोस्त? 500, ओके सर। सॉल्व करो, 1 2 3, 3 जीरो से 3 उड़ा दिए, कितना बचा 50, खत्म, आ गया 50 न्यूटन। सब बेहतरीन सवाल, आहा मजा ही आ गया सर। आगे बढ़, अगला सवाल देखो भाई लाला, देखो 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 क्या कहता है कि सर 1 किलोग्राम द्रव्यमान की चकती पर 0.05 किलोग्राम की गोलियां, ध्यान से पढ़ेंगे सर। एक तो चकती है, चकती बोले तो बाबू डिस्क, खाने की चीज नहीं है, खाने की चीज नहीं है, ये डिस्क है, डिस्क। हाँ जी सर, दिल में मेरे है दर्द डिस्को, इसके नहीं है कोई डिस्को, समझो। तो क्या हो गया सर, इस डिस्क का द्रव्यमान अपने पास कितना 1 किलोग्राम है, ऐसा इसने बोला गया है ना, क्या मेरे पास 1 किलोग्राम है। और ये कह रहा है कि इस पर हम लोग गोलियां चला रहे हैं, सर चलाओ कि 0.05 ग्राम की किलोग्राम की 0.05 किलोग्राम की गोलियां चला रहे हो, वो भी 10 गोली प्रति सेकंड, ओके सर। तो चलाई गई गोलियों की संख्या प्रति सेकंड कितना 10 हो गया, ओके। और दर से दाग कर हवा में संतुलित किया हुआ है, सोच कि प्लेट को हवा में रोका हुआ, ऐसा कैसे? नीचे मारो गोलियां आई टकरा के गई, आई टकरा के गई। सर आपको कैसे पता? टकरा के वापस आइए, क्वेश्चन में लिखा गया, पढ़, ठीक है। यदि गोलियां टकराकर समान वेग से लौट जाती हैं, अच्छा तो याद करो जब लौट के आ जाती है, क्या ऐसी अवस्था में जो बल लगता था वो डबल था 2 NMV। अच्छा, अब क्योंकि वस्तु यहां संतुलित है, चल नहीं रहा है, तो सर नहीं चलने के कंडीशन क्या होती है कि वस्तु रुका हुआ है, वस्तु रेस्ट पर है, नहीं चल रहा है, तो इसकी कंडीशन क्या होती है दोस्त? नेट फोर्स होता है 0। अच्छा, पर सर नेट फोर्स 0 कैसे हो सकता है? यहां पे तो बल है, बिल्कुल सही बात है, नेट फोर्स 0 बनेगा, एक बल ऑलरेडी है, तो किसी को बैलेंस कर रहा होगा सर, किसको? mg को बैलेंस करेगा। सर ठीक है, तो ये आपके डिस्क के फोर्स को बैलेंस करेगा। तो एक फोर्स जो गोली ने लगाया ये बैलेंस कर रहा है डिस्क के mg को, बहुत बढ़िया सर। ये कितना मेरे पास है 2 NMV बराबर कैपिटल mg लिखा जाए 2 n। चलाई गई गोलियों की संख्या प्रति सेकंड कितना 10, गोली का द्रव्यमान 0.05, उसका वेग हमसे पूछा गया है, डिस्क का द्रव्यमान कितना 1 किलोग्राम, जी का मान कितना 10 ले लो, चलेगा? यस सर। 1 2 कितना 2 × 0.5, 2 × 0.05, पॉइंट का 1 बनेगा, 0.1 × 10 1 आएगा, तो 1v बराबर कितना 10, तो v का मान कितना है 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मतलब 9.8। हमने जी का मान 10 लिया है, उन्होंने 9.8 लिया है, एक ही बात है, ठीक है, चल जाएगा। हाँ जी सर, आगे बढ़ते हैं। यहां देख सर, किसी घर्षण रहित सतह पर, समतल पर 2 किलोग्राम का एक गुटका रखा है, जो बोल रहा है वो बना दो। सर एक गुटका रखा गया है समतल पे, कितना भैया 2 किलोग्राम का, ओके। फिर बोलता है कि एक
जेट, जेट समझते हो, पानी का जेट है ना, इस पर एक जेट जिससे 5 मीटर पर सेकंड के वेग से 1 किलोग्राम पर सेकंड की दर से पानी निकल रहा है सर, ठीक है सर। एक जेट है, जेट 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 भैया, ये रहा जेट 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 सर, ठीक है। इस जेट से पानी आ रहा है तो उस पानी की रफ्तार बोला गया 5 मीटर प्रति सेकंड, और प्रति सेकंड जो उससे पानी बाहर आ रहा है उसकी मात्रा दे रखा है 1 किलोग्राम प्रति सेकंड। ये जाके उससे टकरा रहा है, से धक्का दिया जाता है। याद करो भैया, वाटर जेट कितना बल लगाता है सर, वो लगाता है V dm/dt। तो V का मान कितना 5, ये कितना 116 में कितना 5 न्यूटन। तो पानी के जेट ने 5 न्यूटन के बल से धक्का दिया है। ओके सर, तो ले आ, अब तो काम आसान हो गया। ये रहा ब्लॉक, 5 न्यूटन का बल लगा है, तुम्हारा द्रव्यमान कितना भाई 2 किलोग्राम है। हमें चाहिए क्या तुरंत, तो F बराबर ma लगा दो, बल कितना 5, द्रव्यमान कितना 2, a मेरे को नहीं हो पता, भाग दे दो, 5/2 2.5, ये आपका आंसर है। चल जाएगा दोस्त। अरे वाह से तो बहुत आसान है, अरे बहुत आसान दोस्त, बहुत आसान। यहाँ देख सर, इसको बताओ ना, 150 ग्राम की एक गेंद। ओके सर, लिखो 150 ग्राम की एक गेंद, बोला गया कि वो आ रहा है क्या, गेंद 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान। भाई त्वरण दे रखा है ए का मान 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से गतिमान है। जब इस पर एक बल 0.1 सेकंड तक कार्य करता है, तो भैया हमारे पास दे रखा टाइम कि कितने टाइम के लिए बल ने कार्य किया, 0.1 सेकंड। क्या पूछ रहा है, सब पूछ रहा है आवेग। याद करो भैया, आवेग का फॉर्मूला क्या था सर, बल इंटू समय। यस सर, आवेग होता है बल इंटू समय। बल कहाँ है, अरे लाला m और a तो है, बल निकाल पहले m इंटू a से गुणा कर दे डेल्टा t से, परफेक्ट। m कितना 150 ग्राम, ग्राम को बदल किलोग्राम में, a का मान कितना 20, ये कितना पॉइंट का 1। अरे वाह सर, मजा आ गया। पॉइंट हटा, 0 काट, चलेगा। इसके 3 पावर से इसमें 3 पॉइंट सरका दें, तो पॉइंट का 1 5 इंटू 2 कितना मेरे पास आएगा, पॉइंट का 3, ये आपका आंसर है। तो 0.3 मेरे पास आएगा आंसर किसका, आवेग का। चलेगा 10। हाँ जी सर, अगला सवाल नजरों के सामने जरा पढ़ दे तो क्या कहता है। कहता है 150 ग्राम की व 20 मीटर पर सेकंड की चाल से आती हुई गेंद को एक खिलाड़ी कैच करता है। जैसे पढ़ेंगे भैया, खिलाड़ी कैच करता, भैया द्रव्यमान कितना है मेरे पास 150 ग्राम, और उसका वेग कितना है 20 मीटर पर सेकंड से आती हुई गेंद को कैच करता है। सर कैच करने के बाद तो गेंद रुक जाएगी ना, बिल्कुल सही बात है। कैच करने के बाद गेंद रुक जाएगी तो वेग कितना 0। इस प्रक्रिया में भाई कितना 0.1 सेकंड का समय लिया गया है। एक समय अंतराल दे रखा है 0.1 सेकंड। बोला गया है कि इस दौरान हाथों पे लगाया गया बल कितना हो। भैया समय अंतराल है, समय अंतराल के लिए बल का फॉर्मूला सर क्या होता है, डेल्टा पी बटा डेल्टा टी। पर डेल्टा पी कैसे निकालूं, देख नहीं रखा, अरे लाला लिखवा है, देख डेल्टा पी क्या लिखा था, m v2 माइनस वन। अरे हाँ सर, बटे में कितना डेल्टा टी t2 माइनस वन। सर जी हाँ लिखवा है, लिख दिया यहाँ पे। m कितना 150 ग्राम, ग्राम को बदलो किलोग्राम में, टन। v2 अंतिम चाल कितना 0, माइनस कितना 20, बहुत बढ़िया, बटे समय अंतराल पॉइंट का 1 सेकंड, परफेक्टली डन। तो इसके 3 नेगेटिव पावर से पॉइंट सरका दो, तो पॉइंट का 1 5, माइनस का 20 है तो 20 लिखो, माइनस आया आगे, बटे में कितना है पास पॉइंट का 1, गुणा करेंगे भैया, गुणा करो कितना पैसा आएगा 30 15 इंटू 2 30, 300 आएगा, 300 3 आएगा, तो 3/30, हाँ 16 का भाई कितना 30 आ रहा है, 30 मेरे पास आएगा, 30 मेरे पास क्या है, ये आएगा मेरे पास लगने वाला आपका औसत बल। ठीक है, चल जाएगा। हाँ जी सर, बस ये तो माइनस में था ना, अरे माइनस में इसलिए है क्योंकि वस्तु में मंदन हो रहा है, मंदक बल है तो वो मंदक बल को दर्शाता है, लेकिन वैल्यू कितना 30 तो है। अरे हाँ सर, वैल्यू कितना 30 है मेरे पास आएगा। ठीक है, चलेगा, डन 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 डन। ओके सर, अगला सवाल नजरों के सामने भैया बोला गया कि एक ग्राफ दे रखा है और चेंज इन मोमेंटम पूछा गया। समझते हो, चेंज इन मोमेंटम बोले तो संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन पूछा गया है, संवेग में परिवर्तन पूछा गया है। मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, संवेग में परिवर्तन क्या ग्राफ है, सही याद करो सर, ग्राफ में दो ही चीजें काम आती है, या तो स्लोप या एरिया। भाई याद कर लो,
सर स्लोप होता है अवकलन, तो एफ और टी का अवकलन डी एफ बटा डी टी होता है। सर ऐसा तो मैंने कभी कुछ पढ़ा ही नहीं। अच्छा, एरिया होता है इंटीग्रेशन से एफ डी टी का समाकलन से, ये तो आवेग होता है और आवेग संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। सर जी हाँ, तो आपको एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया निकालो, ऊपर का एरिया प्लस नीचे का माइनस, सॉल्व करो तो आपको आंसर मिलेगा। तो ये क्या है, त्रिभुज, तो 1/2, आधार कितना 8, ऊंचाई कितना 1 लिख दो, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई कितना मेरे पास आएगा 4। सर इसकी बात करें, ये ऊंचाई कितना सर 0.5, 8 से लेकर 10 तक का लंबाई कितना 2 बनेगा, तो इसका एरिया लंबाई गुणा चौड़ाई कितना मेरे पास आएगा 1। ओके, तो बात करें भैया डेल्टा पी, अपने को चाहिए एरिया, एरिया कितना, ऊपर का एरिया प्लस नीचे का माइनस, कितना होगा 3। बहुत बढ़िया, ये आपका आंसर चलेगा दोस्त। शानदार शानदार शानदार। सर सेम तरीके से एक और सवाल, वही एफ टी ग्राफ है, ये आपके लिए होमवर्क है। करना क्या भैया, आपको निकालना है एरिया। फिर से कहानी, सर एफ टी ग्राफ का जो एरिया होगा वो आपको देगा डेल्टा पी। सो डेल्टा पी बोले तो एम वी टू माइनस वी1। सब बहुत बढ़िया, तो सबसे पहले एरिया तो निकाल लोगे इससे, यस सर। टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा, त्रिभुज, फिर चतुर्भुज, फिर आपका आयत, फिर मेरे पास एक और त्रिभुज, फिर मेरे पास एक और आयत, फिर एक और त्रिभुज। सर जी हाँ, तो 1 2 3 4 5 भाग में तोड़ के एरिया निकालोगे, उसको यहां पे रखोगे m। अंतिम वेग पूछा गया है, प्रारंभिक वेग कितना 0 है, तो प्रारंभिक वेग कितना 0 है, m का मान दे रखा है, रखो, सॉल्व करो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ट्राई कीजिएगा। ओके, डन है सर। अब आते भैया बॉक्स वाले सवाल। हाँ सर, कनेक्टेड बॉडी प्रॉब्लम मैंने लास्ट क्लास में आपको सिखा दिया है, इसमें कुछ नहीं करना है सर। अकेला फोर्स है, यस सर। हमें चाहिए एक्सेलरेशन, कैसे निकालेगा भाई, टोटल बल 6 है, टोटल द्रव्यमान 5 + 7 कर दूंगा, कितना मेरे पास आएगा 6/12, कितना मेरे पास 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत बढ़िया, चलेगा। सर मुझे बताओ इनके बीच में संपर्क बल कितना है। ले भैया यहां चाहिए संपर्क बल, सर ठीक है। तो जिस दिशा में वस्तु जा रही है उसके आगे की बात करता हूं, ठीक है सर। यहां जा रहे हैं क्या, यस सर, तो इसके आगे बात कर लो। सर नॉर्मल रिएक्शन ने 7 को चलाया है, सर ठीक है। अगर नॉर्मल रिएक्शन 7 को चलाएगा तो m × a कर दूंगा। किसको चलाया, m2 7 को। एक्सेलरेशन कितना हो गया 1/2, कितना आंसर आएगा 3.5। क्या बात सर, मजा आ गया। इसमें देख ले सर, 2 बल हैं, एक छोटा एक बड़ा, तो बड़े वाले की बात मानेंगे, 20 वाला यहां लेके जाएगा, यस सर। वही बात, ले जाने वाला बल 20 माइनस रोकने वाला उल्टा बल है, यस सर। रोकने वाला बल 10, द्रव्यमान कितना होगा, दोनों को जोड़ो, 2 + 3 एफ नेट बटा एम, सॉल्व करो, 10/5 कितना आ गया 2, यस सर। अपने को चाहिए अभिलंब बल इनके बीच का, यहां चाहिए, तो जहां जा रहे हैं उसके आगे का ब्लॉक पकड़ ले। तो एन ने चलाया है किसको, इसको, m2 को, तो m2 × a मैंने कहा था, यस सर। फिर मैंने कहा था कि अगर कोई दूसरा बल आ रहा है वो उसको रोक रहा है तो आप उसको जोड़ दो। ले भैया जोड़ दिया। m2 कितना है सर, m2 3 है, त्वरण कितना है 2 है, ओके, और f2 कितना है 10, लगा दे, आपका कितना आंसर आएगा 16। खत्म। 16 न्यूटन मेरे पास आपका अभिलंब बल आ गया, इनके बीच का संपर्क बल, कॉन्टैक्ट फोर्स। ओए होए होए सर, तो बहुत आसान हो रहा है। यहाँ देख सर 3 दे दिए, अरे रस्सी वाला है क्या, अरे सर कर दूंगा, नॉट अ बिग प्रॉब्लम, हमारे लिए बहुत है आसान। देखो याद करो कि सर क्या बोला गया, T2 का होता है सर, T2 का है, T2 सही रहा है ना। T3 क्वेश्चन में कितना 40 दे रखा, क्या आप इसको 40 के साथ खींच रहे हो, खींचने दो सर, ठीक है। तो पहले निकालूंगा एक्सेलरेशन, सर टोटल बल कितना और टोटल द्रव्यमान कितना, ओके। टोटल बल कितना भैया 40, द्रव्यमान कितना, सबको जोड़ो तो 10 + 6 16, 16 और 4 कितना 20, ओके सर। रखा पे कितना 2 आ गया, ओके। मेरे को से चाहिए टेंशन T2 का, T2 ही रहा, तो इसके बात करता हूं। सर ये वाली रस्सी पीछे 2 को खींच रहा है, यस सर, तो T2 ने खींचा पीछे वालों 2 को, मतलब M1 और M2 को, तो M1 M2 × a, ओके। M1 कितना है 10 है, ये कितना है 6 है, इंटू कितना a है, सॉल्व करो भाई, कितना 16 × 2 कितना 32, खत्म आंसर। सच्ची में इतना आसान, अरे भाई इतना होता है भाई, दिमाग नहीं लगाना होता। देखो समझाते टाइम चीजें अलग होती हैं, लेकिन करते वक्त बहुत आसान हमारे पास हो जाती है। पढ़ो, L लंबाई की एक रस्सी है, F बल से खींच रहे हो। ले भैया L लंबाई की रस्सी है, L लंबाई की रस्सी है, F बल से खींच रहे हो, खींचने दो।
बोलता है कि बल लगने वाले बिंदु से x दूरी पर, बल लगने वाला बिंदु ये रहा, तो यहां से x दूरी पर हमसे पूछा गया तनाव, टेंशन पूछा। तो याद करता हूं, टेंशन T मैंने कल ही बताया था कि सर अगर ये x है तो बची हुई लंबाई सा कौन सा, L माइनस एक्स। तो मैंने क्या कहा था कि सर एक तो वो बल जो आपने लगाया है गुणा करो, सर कौन सी लंबाई, जिसको, जो पीछे वाला, जिसको आप लोग खींच रहे हो। सर पीछे वाला मतलब इसको खींच रहे हैं क्या टेंशन, यस सर। यहां पे जो भी टेंशन होगा वो पीछे वाले भाग को खींच रहा है, तो जिसको खींच रहा है उसकी लंबाई बटे कुल लंबाई, काम खत्म। ये आपका आंसर है, पीछे वाली लंबाई बटा कुल लंबाई, ऑप्शन कौन सा, बी। कल मैंने जब करवाया था उसमें x यहां था तो x बटा L आंसर था। ओके सर, बढ़िया, परफेक्ट, एकदम सर चलेगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, ये याद करो कल मैंने इसके हिंट दिए थे कि सर सिस्टम जा रहा है ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन ए से। याद कर कि सर जब मेरे पास ऐसा कोई सिस्टम ऊपर जा रहा हो तो हमने इनके लिए से निकाला था जी इफेक्टिव, कितना, जी प्लस ए। जी कितना 10, ए कितना 2, कितना आ गया 12। ओके सर, अब तो बहुत आसान। देख सर T1 किसको झेल रहा है, सर T1 सभी को झेल रहा है, तो बोले T1 ने सभी को झेला तो टोटल द्रव्यमान कितना है मेरे पास, 1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू जी। फिर लिख देता हूं 1 प्लस 1 प्लस 2, 1 प्लस 1 प्लस 2, जी कितना है, सर ये रहा 12। करो सॉल्व, तो 1 और 1 2, 2 2 कितना 4, 4 इंटू 12 कितना 48 न्यूटन मेरे पास आएगा। सर T2 झेल रहा है नीचे के 2 को। ओके सर, ले T2 को ले आता हूं, इसने झेला 1 और 2 को, तो 1 और 2 को झेला, m इंटू जी इफेक्टिव कितना 12 आएगा, तो लिख दो भाई 3 इंटू 12 कितना 36। चलेगा, बहुत बढ़िया। सर T3 तो बस इसी को झेल रहा है, तो ले भाई T3 तूने झेला सिर्फ 2 को और जी का मान कितना 12, कितना आंसर 24। क्या बात सर, मजा आ गया। ऐसे आप लोग टेंशन निकाल सकते हो। सर अगर ये ए नीचे होता तो जी माइनस है, अगर रुका होता तो सिर्फ जी होता, काम खत्म। ओके सर, कभी कभार हो सकता है कि आपसे पहले ए निकलवा दे, हो सकता है कि कभी कभी आपको क्वेश्चन में ए नहीं पता हो तो निकालना पड़ सकता है, चेक कर ले। सर इसको खींच लो 200 के साथ ऊपर, सर इनको नीचे कौन रोकता है, ग्रेविटी रोकती है ना भाई, ग्रेविटी। तो इन दोनों की ग्रेविटी इनको रोकेगी, सर ठीक है। तो पूरे सिस्टम की अगर बात करूं तो 5 + 5 किलोग्राम का तो द्रव्यमान है, ऊपर खींच रहे हो 200 के साथ, नीचे कौन रोकेगा, mg। सर m कितना है, 5 और 5 10, g का मान 10, सॉल्व करो कितना 100। सर वो बल बड़ा है, ऊपर जाएंगे तो आने वाले a का वैल्यू, बड़ा वाला बल माइनस रोकने वाला बल बटे में कुल द्रव्यमान, सॉल्व करो 100 बटा 10 कितना बचा 10। ये आपका आंसर है, बहुत बढ़िया, शाबाश, 1 नंबर सर, बाबूजी मजा ही आ गया सर, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। चल ठीक है, ये मेरे पास आएगा। सर ए तो निकल गया, टेंशन सर कहाँ, यहां पूछेगा टेंशन। चलो याद करते हैं। सर अगर सिस्टम का एक्सेलरेशन ऊपर आता है तो जी इफेक्टिव हमने जी प्लस ए कहा था, जी का मान 10, ए का मान भी 10, कितना हो गया 20। देखो क्या ये वाली रस्सी इस वाले द्रव्यमान को उठाता है, यस सर। तो टेंशन टी 5 इंटू जी इफेक्टिव, 5 इंटू जी इफेक्टिव, तो 5 तो 5, जी इफेक्टिव कितना हो गया 20, गुणा करो कितना 100, तो 100 न्यूटन का टेंशन झेला जा रहा है। क्लियर दोस्त, हाँ जी सर, एकदम बढ़िया, परफेक्टली डन। सर ये भी तो है, अब आपने रस्सी के साथ नीचे कुछ बांध दिया, रस्सी का द्रव्यमान 5 किलोग्राम, सर नीचे कितना 10 किलोग्राम, तो ये भी एक तरह का सवाल बन जाता है और निहायत 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 ही ज़्यादा आसान। सर आपके लिए तो सभी आसान है, हमारे लिए बताओ ना, अरे आसान है, तुम भी कर सकते हो, बहुत दिक्कत नहीं। एक सर फिलहाल सिस्टम में कहीं जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, रुका हुआ है, यस सर रुका हुआ है। तो ए ने झेला अपने नीचे वाले 10 को, तो भैया ए ने झेला अपने नीचे वाले 10 को, तो m इंटू जी, 10g, तो 10 इंटू 10 कितना 100 न्यूटन। बहुत बढ़िया, सभी की बात करते हैं, सभी कहाँ है, सही रहा बी। सर बी ने क्या झेला, सर बी ने झेला आधी रस्सी और ये 10, बी ने झेला आधी तो रस्सी और ये पूरा, यस सर। तो बी ने झेला रस्सी का आधा, मतलब 5/2, पूरी रस्सी 5 की, तो आधे कितनी 5/2, ओके। प्लस में नीचे जो बॉक्स लगाया वो भी तो झेल रहा है, यस सर, इंटू जी करूंगा, भाग दो भैया 2.5 प्लस का 10,
जी का मान कितना 10 मेरे पास है, कितना आएगा भैया 12.5 इंटू का 10 कितना 125 न्यूटन। बेहतरीन। सर सी की बात करें, सी की सर देखो सी कहाँ है, सर सी तो ये रहा, सर सी तो इन पूरे को झेल रहा है, पूरी रस्सी प्लस ये, तो सी ने सब कुछ ही झेला है, रस्सी भी पूरी झेल ली है और ब्लॉक भी पूरा झेल लिया है, तो 5 इंटू 10 कितना आएगा 150 न्यूटन। अच्छा सर इसमें एक्सेलरेशन ऊपर है तो कुछ नहीं करना, वही कहानी, बस जी का वैल्यू जी प्लस ए हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम है भैया। तो 10 प्लस 2 कितना 12। अब कुछ नहीं करना, वही सब कुछ तो आपको बस जी इफेक्टिव कर देना है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है सर देखो वही सवाल है सर इसमें 10 इंटू जी था, जी का कितना 10 था, तो इसमें 10 इंटू 12 करना पड़ेगा, ये इंटू 12 ये इंटू 12। सेम क्वेश्चन आपके होमवर्क के तौर पे कर लीजिएगा। बहुत बढ़िया सर इनक्लाइन प्लेन वाला सवाल आया क्या? अरे सर याद करो सर, ऊपर खींच लो 100 के साथ, mg का घटक आता है इत्थे mg साइन थीटा, याद करो m कितना 10, g का मान कितना 10, साइन थीटा कितना भाई साइन 30 है, लिखो 100 1/2 कितना 50। यस सर, छोटा है छोटा वो बड़ा है, तो बड़ा वाला लेके जाएगा छोटा वाला रोकेगा, तो भाई आने वाला ए, ले जाने वाला बल, रोकने वाला बल बटे कुल द्रव्यमान 10, कितना आंसर आएगा भाई 50/10 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। वाह मजा आया सर, वाह सर मजा, एक नंबर है बाबू, बेहतरीन। ओके सर अगला सवाल नजरों के सामने सर, गिरने वाला सवाल जरा ट्राई करो, मैं 1 मिनट पानी लेके आता हूं। वेट दोस्तों, जस्ट अ मिनट। देखो भैया, एक स्थिर गिरनी से गुजरने वाली भारहीन डोरी के दोनों सिरों पर से क्या कुछ द्रव्यमान टांग रखा, भाई वही वाला कैसे याद करो, एक गिरनी है, दोनों तरफ एक एक द्रव्यमान है, यस सर, एक है 2 एक है 3, यस सर। तो हमें पता है कि बड़े वाले की तरफ चीजें चली जाएंगी, तो इसको बोल दो m1, इसको बोल दो m2। कल ही तो बताया था कि ऐसे सिस्टम का एक्सीलरेशन बड़ा वाला माइनस छोटा वाला इंटू जी बटे कुल द्रव्यमान। अजी हाँ, एक बच्चे का मैंने देखा कमेंट कि सर आपने तो नोटबुक में m2 माइनस m1 लिखा था। अरे लाला, m1 माइनस m2 लिख या m2 माइनस m1 लिख, बेसिक चीज समझ कि जो बड़ा होता है वो आगे लिखने में आता है। ठीक है समझ मेरे पास। तो m1 कितना 3, ये कितना 2, जी को जी रहने दो और 2 + 3 यहाँ पे लिख दो, कितना पास आएगा g बटा 5। तो आपके तुरंत का मान कितना g बटे 5 मेरे पास होगा, तो क्या है g बटा 5 तुरंत का मान कौन सा ऑप्शन में, इसमें है और इसमें है। बात करें टेंशन टी, सर टेंशन टी भी आपने लिखवाया था क्या, यस 2m1 m2 इंटू जी बटे m1 प्लस m2। जी हाँ सर, लिखो तो 2 m1 का मान 2, m2 का मान 3, g का मान g ही रहने दो, बटे में कितना पास आएगा m1 प्लस m2, 2 + 3। सोल्व करते हैं, 2 2 4, 4 से कितना 12, तो 12g/5 ये आपका आएगा टेंशन। कौन सा हो गया, ऑप्शन डी, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस। अगला सवाल देखो मेरे पास, से भी अपने कल किया था क्या, यस सर, कहीं पर भी घर्षण नहीं है, घर्षण रहित सतह है, तो हमने कहा था ये नीचे लेके जाएगा, रोकने वाला कोई नहीं है, तो भैया इसका mg 50 लेके जाएगा, रोकने वाला पीछे कोई नहीं भाई, कितना 0, तो बात करो भाई a का वैल्यू कितना, ले जाने वाला 50, रोकने वाला कोई नहीं, बटे में कुल द्रव्यमान 5 + 4 9, कितना बचेगा 50/9 या 5g/9, कितना बचेगा, भाग भाई 50/9 कितना 9 5 45, तो 5 पॉइंट कुछ ये आपका है। ठीक है चलेगा। हाँ जी सर, अगला सवाल नजरों के सामने, ये क्या है, स्प्रिंग। मैंने कहा था देखो स्प्रिंग आपका टेंशन की तरह ही काम करता है, तनाव की तरह ही काम करता है। तो भैया क्या मेरे पास सर 2 स्प्रिंगें लगा रखी, तो आप इनको रस्सी मान लो, रस्सी है सर, पूरी रस्सी में टेंशन सेम चलता है, तो दोनों स्प्रिंगें समान बल को पढ़ने वाली हैं। सर हमने कहा था रस्सी की तरह देखना है सर, यस सर, तो दोनों के दोनों स्प्रिंग फोर्स मेरे पास क्या है, सेम आएंगे, कितना, इसके mg को बैलेंस करता हुआ। सर mg कितना 4, g का मान कितना 10, ओके अभी g कर लो 4g मेरे पास आएगा। पर सर सवाल कुछ और है, सवाल यह है कि स्प्रिंग तुला का पाठ्यांक, मैंने कल कहा था कि स्प्रिंग तुला का पाठ्यांक, जो भी स्प्रिंग फोर्स आएगा आप उसमें जी का भाग दोगे, तो क्या करोगे कि भैया कि मेरे पास जो पाठ्यांक लिखा जाएगा सर वो हमेशा बल बटा जी से निकालोगे। तो मेरे पास बल कितना है, सर बल मेरे पास आया 4g,
जी का भाग दे दो, जी से जी काट दो, कितना 4 किलोग्राम। तो दोनों स्प्रिंग के द्वारा पढ़ा गया पाठ्यांक 4 किलोग्राम का ही होगा। हाँ जी सर, ओके सर, बढ़िया है, परफेक्टली डन, ओके। सही है, सही है आपके सूडो फोर्स वाला केस। हाँ सर, उसी का एक स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन के सर सूडो फोर्स कि भैया जहां से चीजों को देखा जा रहा है अगर वो एक अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है तो सूडो फोर्स लगाते हो। तो क्या है मेरे पास, अब अभी तक आपने जितने सिस्टम देखे थे सर, एक अकेली वस्तु चलती थी, वही फिसलती थी सतह पे। अब सर क्या इंक्लाइन प्लेन जो आज तक रुका हुआ था वो चलना शुरू हो गया, वो चलना शुरू हो गया तो हमने बस कुछ नहीं किया है, आपने चीजों को इस पर बैठकर देखना शुरू कर दिया। सर क्यों? क्योंकि सर मुझे इंक्लाइन प्लेन रुका हुआ ही अच्छा लगता है, जब वो चल जाता है दिल में दुख दर्द पीड़ा बढ़ जाती है। तो इंक्लाइन प्लेन जब चलना शुरू कर दे तुम उस पर बैठ जाओ, तुम उस पर बैठ जाओ। जब उस पर बैठ जाएगा तो भाई क्या जाएगा सर, मैं इस पर बैठ चुका हूं, अब तो ये मेरे लिए रुका हुआ है, रुका हुआ है तो भाई लगा दे अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, लगा दो सूडो फोर्स। अच्छा, और ऐसा ही एक सवाल मेरे पास ये भी होता है, कहाँ गया, नहीं है क्या, चलो कोई नहीं, मेरे पास क्या है सूडो फोर्स आता है। इसमें एक सवाल इसका एक और बन जाता है, क्या बोलता है, ए का मान जिसके लिए ब्लॉक नत तल से संपर्क छोड़ दे। तो दो तरह के सवाल बनते हैं ऐसे ही, ठीक है। तो मेरे पास क्या होगा, एक इसमें आपने दिया है एक्सेलरेशन कहां, आगे, तो ए से उल्टा पीछे की ओर आपका क्या है, छदंबल लग जाता है। और अगर सेम डायग्राम में यहां तेरे को दिखाऊं तो देख, ये इंक्लाइन प्लेन मेरे पास, देख लाला, ये बना दे ब्लॉक, रख दे, ठीक है। इस बार क्या है, संपर्क छोड़ने वाले केस में क्या होता है, आप इसको चलाते हो भाई उल्टा। सर क्यों? क्योंकि मेरे को इसको दूर फेंकना है, इंक्लाइन प्लेन से दूर फेंकना है। सर दूर कैसे जाएगा, सब बल लगाओ, इंक्लाइन से दूर जाता हुआ छदंबल यहां आएगा। अच्छा, तो केस मेरे पास वही है। अब तुम्हें करना क्या है, बैलेंस करना है फोर्सेस को। देख, इस केस में बोला गया है कि मेरे पास जो ब्लॉक है वो इस इंक्लाइन प्लेन के सापेक्ष गति ना करे, रुका हुआ रहे। सर रुका हुआ मतलब क्या होता है, नेट फोर्स 0। यस सर, तो बैलेंस कर दे। यहाँ पे कितना आता है, mg के घटक याद करवा चुका हूँ, कितना मेरे पास आता है यहाँ पे mg साइन थीटा, यहाँ पे कितना आता है mg कॉस थीटा। अब बचा मेरे पास क्या है, देख ma बचा हुआ है ना, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या ma है, सर ma के घटक कर दो। सर देख घटक कैसे करो सर, कोण निकालने में बड़ी समस्या आती है। देख ये क्षैतिज है क्या, यस सर ये भी क्षैतिज है, एक टेढ़ी लाइन खींच दे तो ये टेढ़ा, तू भी टेढ़ा, क्षैतिज क्षैतिज, टेढ़ा टेढ़ा, तुम्हारे बीच में कोण कितना, अल्फा थीटा कर दे, थीटा कर दे, कितना थीटा कर दिया, ओके सर। तो ma का घटक यहाँ पे कितना बन जाएगा, ma cos थीटा। अब सर हमारा काम तो इसी से ही है, क्यों सर, गति करता तो कहाँ करता, यहीं पे तो करता। अब वो बोल रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब नीचे वाला ऊपर वाले को बैलेंस कर देगा। तो ऊपर वाला फोर्स बैलेंस करेगा नीचे वाले को, सॉल्व करना, एक वाले कितना मेरे पास जी टेन थीटा आवेगा। हाँ सर, सेम कहानी जैसे यहाँ सॉल्व करते तो उसके लिए ए का मान कितना आएगा, जी अपॉन टेन थीटा। इनको सॉल्व करने के बजाय डायरेक्टली याद कर ले, एग्जाम में टाइम बच जाएगा, ठीक है, चलेगा, ओके सर, चलेगा, दौड़ेगा, परफेक्टली डन। हाँ तो भाई देखो, भाई अगला देखो, इनको अपने को याद रखना है, ठीक है, चलेगा। अगला सवाल देखो मेरे पास क्या है सर, इसमें बोला गया है कि भारहीन और घर्षणहीन घिरनी P के ऊपर से गुजरती हुई एक भारहीन डोरी, एक सिरा C से बंधा हुआ है, जबकि दूसरा सिरा मेरे पास क्या है, स्वतंत्र है। डोरी अधिकतम इतना तनाव झेल सकता है। अच्छा, तो बोलता है कि 60 किलोग्राम का बंदर इस पे न्यूनतम कितने त्वरण से रस्सी से उतर सकता है। उतरना भैया, इसका त्वरण कहां बोल रहा है, नीचे। याद करो सर, अगर त्वरण मेरे पास क्या है, नीचे, त्वरण नीचे होता है तो जी इफेक्टिव भाई कितना, जी माइनस ए होता है। अच्छा, तो ये रहा आपका बंदर, ऊपर रहा टेंशन, नीचे आपका कितना एम जी कौन सा, जी इफेक्टिव आएगा। अच्छा, तो उसने कहा भैया कि आपका बंदर हमने जी इफेक्टिव लगा दिया तो ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले को बैलेंस करवा देगा। टेंशन अधिकतम कितना झेल सकते हो, 360, बंदर का एम कितना, जी, ये कितना, जी माइनस ए, परफेक्ट डन। इससे काटो, 6 बार में कटेगा तो 6 बराबर जी का मान 10 माइनस का ए, तो ए कितना हो गया, 10 माइनस 6 कितना, 4, बेहतरीन। तो 4 मीटर पर सेकंड के त्वरण के साथ वो नीचे उतर सकता है। ओके सर, आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। ओहो,
आगे बढ़ते हैं। देखो 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 सर, डन है क्या? हाँ जी सर, परफेक्टली क्लियर होगा। एक मिनट बच्चों रखना, एक को मिनट। इसमें अपने को किसी तरह की कोई समस्या नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्त? हाँ जी। अब ये सवाल भी बिल्कुल वैसे ही हमारे पास क्या सवाल है, तो मैं देखते हैं, फटाफट से शुरू करते हैं। बोला गया क्या कहता है सर, 10 किलोग्राम का एक बंदर है, रस्सी पर किस तरह से ऊपर की ओर जाए कि 12 किलो के भार को उठा पाए। हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सर ये जो भार है वो कितना, 12 किलो का है। भाई 12 किलो के भार को रस्सी से उठाना है, कैसे उठा पाओगे? जब ये टेंशन इस mg के बराबर हो, कम से भी कम। m कितना 12, g का मान कितना 10, लगा दो 120 आएगा, सर ठीक है। तो उस टेंशन को मुझे उठाना है, वही टेंशन यहां पर भी तो आएगा। हाँ सर, तो बात करता हूं मैं बंदर के लिए, टेंशन टी का वैल्यू तो 120 मिल चुका है। अब ये बोल रहे कि बंदर जाए तुरंत a के साथ ऊपर, जब a के साथ ऊपर जाए तो g इफेक्टिव कितना कर दो, g प्लस a करेंगे। ओके सर, g कितना 10, a का मान नहीं पता। अब जब g इफेक्टिव लगा देते हो, बस आपको फोर्स को बैलेंस करना होता है। mg इफेक्टिव, सब बंदर का m कितना है, सब बंदर का m है 10 और g इफेक्टिव कितना 10 प्लस a। अब आपको बस बैलेंस करना है, तो ऊपर वाला बल नीचे वाले को बैलेंस कर रहा होगा। ओए ये आएगा, यस सर। तो 0 से 0 काटो, इसको लाऊंगा इस तरफ, तो a कितना हो गया 12 माइनस 10 कितना का 2। क्लियर है? ओके सर, बढ़िया। एक नंबर। अगला सवाल नजरों के सामने देखो सर, ये साम्य अवस्था याद है, मैंने कल बताया कि 3 बल आपके बैलेंस कर रहे हैं, तो लामीज थ्योरम वाला पार्ट, हाँ, साम्य अवस्था तो वैसे कर सकते हो, या तो लामीज थ्योरम से कर लो या बलों का कंपोनेंट करके कर लो। सर लामीज से भी कर सकते हो, दोनों अपने पास ऑप्शन है। मैं इसको कर रहा हूँ फोर्स के कंपोनेंट करके। सर क्यों? क्योंकि फोर्स का कंपोनेंट करना आपका हर बार काम करेगा, चाहे बल 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, वो हर बार काम करता है, इसलिए हम उसकी बात करते हैं। देखो सर, यहां पे नीचे कितना आपका 2 किलो का द्रव्यमान, तो mg कितना मेरे पास आएगा 2 इंटू जी 20, सर ठीक है। यहां पर है आपका टेंशन T1, यहां पे क्या आपका टेंशन T2, इसका कोण दे रखा है क्षैतिज से कितना 30, तो क्षैतिज से कोण कितना होगा बॉस 30 डिग्री। अब हमने कहा था कि सारे बलों को x और y में तोड़ लिया जाए, अगर x और y में तोड़ लिया जाएगा तो भाई तोड़ से क्या बोलते भैया, mg इस t का घटक T2 cos 30 आएगा, यहां पे कितना T2 sin 30 आएगा। सर घटक हो चुके हैं, अब खाली बैलेंस करना है। बात करें x में, सर x में आगे वाला T1 बैलेंस होगा पीछे वाले T2 cos 30 से, बहुत ही बढ़िया। सर y की बात करें, सर y की, सर y में क्या होगा, ऊपर वाला बैलेंस होगा नीचे वाला से, सर ठीक है। तो नीचे कौन है mg 20, बैलेंस हो रहा है भाई किससे, T2 sin 30 से। पूछा क्या है सर, पूछा इसने आपसे क्या है, T1 पूछा। चलो भाई सोल्व करते हैं। सर यहाँ पे 20, ये रहा T2 sin 30 होता है 1/2, 2 आएगा इस तरफ, गुणा में कितना 40 मेरे पास आ गया, बेहतरीन। T2 मिल गया 40, इसको डाल दो इसके अंदर। जब वहां पे डालोगे तो T1 बराबर T2 cos 30 था, ये कितना हो गया 40, cos 30 कितना हो गया √3/2 हो गया, काटा पीटी किया 20 √3, ये आपका क्या है सही आंसर बनेगा। तो 20 √3। ओहो हो, क्या पूछा इसने, अच्छा किलोग्राम भार में पूछा। भाई किलोग्राम भार में पूछा गया, हमने बताया था कि न्यूटन से किलोग्राम भार में जाना होता है तो भैया जी का भाग देना पड़ता है, और वहां से यहां आते हैं तो भैया जी का गुणा करना होता है। सर ठीक है, तो कुछ नहीं करना, जी का भाग दे दो, ये आपका किलोग्राम वेट में आ जाएगा। कितना हो गया 20 √3, जी का मान कितना 10, काटो पे कितना 2 √3, तो 2 √3 किलोग्राम भार, ये आपका सही आंसर बन जाएगा 2 √3, ऑप्शन कौन सा, सी। डन सर। अगला सवाल नजरों के सामने ये रहा सर, ये भी आपका संतुलन वाला ही केस है, आप इसको खुद से करोगे, बस मैं आपको दे रहा हूं डायग्राम बना के, सिंपल देखो सर। यहाँ पे क्या है आपका √2m, तो इसका आएगा mg नीचे की ओर। सर m कितना है √2, तो √2 mg आएगा नीचे की ओर, तो भैया mg कितना हो गया √2 mg। अच्छा सर, यहाँ पे एक रस्सी टेंशन t के साथ, और यहां पर भी सेम रस्सी टेंशन t के साथ, कोण दे रखे थीटा, और इसका भी कितना थीटा, क्योंकि बिल्कुल एक जैसा है। और ये नीचे आएगा mg, यहां पर टेंशन t है, यहां पर आएगा mg, यहां पर ऊपर टेंशन t है। हम जानते हैं कि डायग्राम के हिसाब से सिस्टम कहीं जा नहीं रहा है, कहां पे भैया संतुलन अवस्था में, इक्विलिब्रियम पे, तो हर एक पॉइंट पे नेट फोर्स कितना 0 होगा। अगर हर एक पॉइंट पे नेट फोर्स 0, तो ऊपर वाला t नीचे वाले mg को बैलेंस करेगा।
ऊपर वाला टी नीचे वाले mg को बैलेंस करेगा सर? जी हाँ। अब देख ले, इसको देख, इसको देख, इसको देख सर। यहाँ पे कितना टेंशन टी, यहाँ पे टेंशन टी, यहाँ पे कितना √2 mg। टी का वैल्यू दोनों का पता है, ये भी mg है, ये भी mg है, और कोण आपको दे रखा है सर? जी हाँ। कोण कितना दे रखा है? ये है थीटा, ये भी है थीटा। घटक करो, सॉल्व करो, आपका आंसर आएगा। ये आपके लिए होमवर्क है, चलेगा? होमवर्क इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इससे क्वेश्चन आने के चांस थोड़े रहते हैं, इसलिए खुद से सोल्व करना जरूरी है। ठीक है बॉस, चलेगा? हाँ जी सर। अगला देखो सर, 200 ग्राम की द्रव्यमान की बंदूक की गोली 5 मीटर पर सेकंड के वेग से दागी जाती है। सर देखो, पहले बंदूक शांति से बैठा होता था रेस्ट पे, हाँ सर। अब इसमें से एक छोटा सा द्रव्यमान चला गया आगे रफ्तार 5 के साथ, ठीक है, और इसका जो द्रव्यमान कितना है पास है? 200 ग्राम है, ठीक सर। लेकिन जो आपकी बंदूक है, बंदूक भैया पूरी कितना? 1 किलोग्राम की, वो कहां जाएगी सर? पीछे। हमने कल ही बताया था संवेग संरक्षण का नियम, अगर बाहर से कोई बल नहीं लगता है तो संवेग हमेशा संरक्षित रहेगा। अगर 2 भागों में टूटता है तो एक भाग यहां, एक भाग वहां जाएगा। तो इसके लिए हमने कहा था कि सर आपका m1 v1 बराबर m2 v2 होता है। यस सर। तो m1 कितना? 0.2 किलोग्राम। ग्राम को किलोग्राम में बदला है 1000 का भाग देके, ठीक है। तो 0.2 किलोग्राम, रफ्तार कितना? 5, पीछे कौन आया? m2 जिसका द्रव्यमान कितना? 1 किलोग्राम, v2 मेरे को नहीं पता, गुणा कर दो। 0.2 × 5 कितना? 1 मीटर पर सेकंड, ये मेरे पास आएगा। तो बंदूक आपकी इस रफ्तार से पीछे की ओर आ जाएगी। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। इसको देखो सर, m द्रव्यमान कि कोई वस्तु स्वतः 2 भागों में, 2 नहीं, हाँ 2 भागों में टूट जाता है तो उनका वेग, उनका द्रव्यमान 1:2 में, तो उनकी चालों का अनुपात क्या होगा? वही बात है, चुपचाप से खुद से 2 टुकड़ों में टूटा 1 और 2, तो अगर एक यहां से जाएगा तो दूसरा यहां जाएगा। द्रव्यमान m1 है तो m2 होगा। हमने कहा भैया अपने आप टूटा है, संवेग होगा संरक्षित, हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर संवेग मेरे पास संरक्षित है दोस्त, तो हमने साफ साफ कहा है कि m1 v1 बराबर m2 v2 आता है आखिरी में। यस सर। आखिर में यही आता है क्या? आखिर में, लास्ट में? यस सर। ये मेरे पास 0 आया था, सॉरी, ये आपका प्राइमरी में कितना? 0 होता है, तो बाद में कितना आएगा? 0 आएगा, सर ठीक है। तो m1 v1 बराबर m2 v2। तो m1 कितना दोस्त? नहीं पता, तो यहां से m1/m2, और ये रुको वे करने वाला, हाँ, यहां से v1/v2 m2/m1 मेरे पास होगा। सर m2 कितना है? सर अनुपात दे रखा है 1:2, तो आप उसको उल्टा कर दो, 2:1, ये इनकी चालों का अनुपात आएगा। चल जाएगा दोस्त? जी हाँ जी हाँ जी हाँ। अगला सवाल सर देखो, वही वाला सवाल कि विराम अवस्था में स्थित एक पिंड है, द्रव्यमान कितना? m है। ओके, वो 3 टुकड़ों में टूट गया, जिसमें 2 का द्रव्यमान तो m/4 है। एक है m/4, एक और है m/4। सर 1/4 1/4 कितना होता है? आधा होता है, तो बचा हुआ आधा कितना? m/2 होगा। तो 3 टुकड़ों में टूट गया। अब उसके हिसाब से 2 समान द्रव्यमान वाले चले गए हैं एक दूसरे से लंबवत 3 और 4 मीटर पर सेकंड के वेग के साथ। तो बोला गया है कि तीसरा टुकड़ा कहां पे जाएगा? याद करो मैंने कल बताया था कि अगर 2 टुकड़े यहां जाएंगे तो परिणामी यहां कहीं जाएगा। तो मैंने सोल्व करवाया था, ये याद करो, मैंने लिखवाया था कि सर ये आएगा m1 v1 का होल स्क्वायर, m2 v2 का होल स्क्वायर बराबर कितना आएगा? m3 v3 का होल स्क्वायर। याद है क्या? यस सर। तो m1 कितना? m/4, वेग कितना? 3, बहुत बढ़िया, होल स्क्वायर। दूसरा मान m/4, वेग कितना? 4, इसका करेंगे होल स्क्वायर बराबर m/2 इंटू v3 का होल स्क्वायर। सिंपल, बस वैल्यू रखो, सोल्व करो, आपका आंसर आएगा। देखो कैसे, m² चला गया, 2 से काट दे, यहां 2 बचेगा, यहां 2 बचेगा, सर ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, वहां पे कितना भैया पास? v3 का स्क्वायर बनेगा। बहुत बढ़िया, सॉल्व करते हैं। सब बटे में कितना? 4 है, एलसीएम लो, 4, 9 + 16 25, इसका स्क्वायर हटाओगे तो रूट आएगा, तो v3 बराबर 25/4 का अंडर रूट। तो 25 का रूट 5, 4 का कितना? 2, तो 2.5 आपका आंसर बनेगा। ऑप्शन कौन सा? सी। डायरेक्ट सिंपल फॉर्मूला लगाओ और अपना आंसर निकाल लो। सर जी हाँ जी हाँ जी हाँ, चलेगा दोस्त, दौड़ेगा, परफेक्टली डन। ये है मेरे पास बाध्य गति का सवाल। सर जी हाँ, तो ले ले आला लाला लाला, इसको सोल्व करूंगा। समय की हो गया बाबा? अभी तो है समय यार, हो जाएगा। चल ठीक है, सोल्व करें। सर मेरे पास क्या, ये बाध्य गति का सवाल, मैंने कहा था ना कि रस्सी के अनुदिश वेग मेरे पास सेम चलता है। हाँ सर, तो देखो
सर मेरे पास ये ब्लॉक जा रहा है आगे की तरफ, रफ्तार v2 जो आपसे पूछा गया है। आप इस सिरे को रफ्तार v से खींच रहे हो। हमने कहा था कि रस्सी के अनुदिश वेग सेम चलता है, तो v2 का करो घटक, v2 का घटक यहां पे कितना आएगा, v2 cos थीटा। हाँ जी सर, और ये वहां पहुंचेगा v। तो सर यहां से क्या होगा, आपका रस्सी के अनुदिश जो वेग है वो दोनों का बराबर होगा। तो यहां से v2 का वैल्यू कितना होगा, v बटे cos थीटा। क्या ये बात सभी को क्लियर है क्या सर? जी हाँ, एकदम बढ़िया, परफेक्टली डन है। अच्छा आगे बात करता हूं सर, ये भी उसी टाइप का सवाल है। बाध्य गति सर, ये सिरा रस्सी का जा रहा है नीचे, तो ये भी कितना v से, ये भी कितना v से जाना चाहिए। यस सर, और आपका ये छल्ला ऊपर जा रहा है v2 रफ्तार से जो आपसे पूछा गया। तो कोई बात नहीं, हमने कहा है रस्सी के अनुदिश वेग सेम चलेगा, तो सर ठीक है। तो रस्सी के अनुदिश वेग का घटक करो, वे कितना v2 cos थीटा आएगा। यस सर, तो ये जो चाल है इसके बराबर होना चाहिए। रस्सी के अनुदिश चाल मेरे पास सेम चलेगा, तो v2 बराबर v अपॉन cos थीटा। क्लियर है क्या? बेहतरीन चलेगा। हाँ सर, वहां देख सर छड़ वाला केस, अरे सेम कहानी, लंबाई के अनुदिश रस्सी के अनुदिश वेग सेम चलता। देखो ये क्या है, vb यहां पर है, मेरे को चाहिए लंबाई के साथ इसका घटक। तो ठीक है, ये का कोण थीटा है, तो ये भी कितना आएगा, थीटा 30। घटक करो, कितना पास आएगा, 5 का घटक, तो 5 cos 30 यहां बनेगा। और सर ये गिरेगा नीचे की ओर, इसको कितना VA कह दो। अब अगर ये 30 है, ये 90, तो ये कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा। कटक कर दे भाई, कितना VA cos 60। बैलेंस कर दो, तो मेरे पास रस्सी या छड़ की लंबाई के अनुदिश वेग मेरे पास सेम चलना चाहिए। लिखो, ये रहा VA cos 60 1/2, ये कितना 5, cos 30 कितना √3/2, 2 से 2 कटा, तो VA का वैल्यू कितना मेरे पास होगा 5√3। चलेगा, डन 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 डन, बेहतरीन सर, आराम से काम ये हो जाएगा। सर घिरने की बाध्य गति वाले सवाल, गिरने की बाध्य गति वाले सवाल सर इनको भी तो करवाना है भाई। देख ले, हमने कहा था कि सर गिरनी में क्या होता है, उसका द्रव्यमान हम लोग 0 लेते हैं, तो उस पर रस्सी के द्वारा किया गया कुल कार्य कितना आता है, 0 मेरे पास आता है। तो भाई सोल्व कर दो। देख सर ये है, हाँ सर इस पे टेंशन टी रहेगा, वही सेम रस्सी जा रही है सर, टेंशन टी टेंशन टी टेंशन टी टेंशन टी टेंशन टी। सर ठीक है, अगर टेंशन टी मेरे पास सेम, मैंने कहा था कि टी इंटू एक्स सभी का मिला के कितना 0 आना चाहिए। देख ले सर, इस पे टेंशन टी है, वेग कहाँ नीचे, तो भैया टी इंटू वी करना है। ले भाई सर टेंशन टी ऊपर वेग नीचे, तो भाई टेंशन टी वेग नीचे, ओके माइनस में, क्योंकि दोनों एक दूसरे उल्टे हैं। यहां देख सर टेंशन टी इस तरफ, वेग भी इस तरफ, दोनों प्लस में जाएंगे, टी इंटू वी, यहां पे कितना 0। सॉल्व कर, तो भाई टी इंटू 1 है ना, इसको भेज दो उस तरफ, ओहो इसको भेज दो उस तरफ, तो टी इंटू वी बराबर टी इंटू 1, टी से टी गया, वी कितना 1, ओहो मतलब समान वेग से ब्लॉक चल जाएगा। ओके अगला देख सर, इसको देखो बड़ा गंदा डायग्राम, टेंशन ना ले। देख ये एक रस्सी एक पूरी, ये पूरा एक ही रस्सी चल रहा है। यस सर, तो एक रस्सी में टेंशन सेम चलता है, याद करो, टेंशन टी टेंशन टी टेंशन टी टेंशन टी टेंशन टी। अच्छा मैंने कहा था कि पुली पे कुल बल कितना 0 होना चाहिए सर, ठीक है। तो अगर यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी, तो भाई यहाँ पे कितना आएगा 2t, यहाँ पे टी, यहाँ पे टी, तो यहाँ पे कितना 2t। सर कैसे, टी टी बैलेंस होगा 2t से, टी टी बैलेंस होगा 2t से। सर बहुत बढ़िया, समझ में आता है सर, ठीक है। बात करते हैं, आपने इसका वेग बोला है ऊपर, तो टेंशन 2t ऊपर, टेंशन 2t ऊपर, वस्तु से दूर जाता हुआ, तो हमने कहा है कि t इंटू वी सबको जोड़ो और कितना 0 कर दो। भाई सोल्व करता हूं, t और t 2t कितना हो गया 4t, वेग कितना है 10, ओके दोनों समान दिशा में, तो प्लस कर दे, दोनों समान दिशा में, तो भाई प्लस कर दे, प्लस में आएगा। इसकी बात करो, टेंशन कितना t है, हमने मान लिया सर ये कहां जा रहा है, नीचे जा रहा है, वेग v के साथ, टेंशन t का आएगा वस्तु से दूर जाता हुआ, t और v एक दूसरे से उल्टा है, तो माइनस में आएगा, t इंटू वी करूंगा बराबर कितना 0। बहुत बढ़िया, इसको फेंक उस तरफ, तो 4t इंटू 10 बराबर t इंटू वी, t से t काट, तो v का मान 4 इंटू 10 कितना 40 मीटर प्रति सेकेंड। क्या बात कर रहे हो सर, इतना आसान, अरे भाई बहुत आसान है, ठीक है चलेगा दोस्त। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, ये देखो सेम टू सेम कॉन्सेप्ट पे आता है सवाल। एक रस्सी है, अकेली रस्सी पे टेंशन सब जगह सेम चलता है दोस्त, देख ले भाई,
वही नेसेसरी, यस सर। तो टेंशन जितना यहाँ पे होगा टी, वहां पे होगा टी, यहाँ पे हो गया टी, यहाँ पे हो गया टी, यहाँ पे हो गया टी, सर ठीक है। टी 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 हो गया, यहाँ टी टी तो यहाँ पे कितना 2t, अकेले पे 2t आएगा, टी टी तो यहाँ पे कितना 2t हो जाएगा। चलेगा सर। देखो वस्तु से दूर जाता हो टेंशन 2t, वस्तु से दूर जाता हो टेंशन 2t, वस्तु से दूर जाता हो टेंशन t। ये बात करता हूं सर, इसके लिए t और वेग दोनों क्या समान दिशा में, तो प्लस में आएगा 2t इंटू v1 प्लस। सर टेंशन और वेग क्या है, समान दिशा में, तो t इंटू v2। बहुत बढ़िया सर। 2t ऊपर वेग नीचे उल्टा है, तो 2t इंटू v3 कर डालो सारे के सारे ब्लॉक्स के लिए। कर दिया, कर सर। समझो t को कॉमन लेके फेंक दो उस तरफ, खत्म। तो कितना पास है, ओए t काटना, ठीक है। तो यहाँ पे 2v1 प्लस v2 बराबर कितना, इसको फेंको उस तरफ, तो 2v3 मेरे पास आएगा। ऑप्शन मैच कर लो, कौन सा आएगा, ये रहा ऑप्शन डी। हलवा सवाल, अरे वाह सो ये तो दो लाइन में सोल्व हो रहा है। अरे बहुत आसान होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मेरे पास ये आसान होते हैं, ठीक है। बहुत अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो इस पर अपन और भी कुछ करवाएंगे, लेकिन वो अपने वन शॉट में करवाएंगे, ठीक है। यह देखो से क्या आपके मैकेनिकल एडवांटेज यांत्रिक लाभ वाले क्वेश्चन सेम तरह से हमने कहा था कि इसका फॉर्मूला होता है लोड अपॉन एफर्ट, कि भैया भार कितना उठाना है और उसके लिए बल कितना लगाना पड़ता है। देखो सर भार कितना है 6, तो भार कितना 6 इंटू जी 60 है ना, 6g लगाना पड़ेगा सर, ठीक है। अब बल कितना लगाया इसके लिए देख समझाता हूं, समझिएगा सर। यहां पे क्या है, एक रस्सी है, एक रस्सी है, एक रस्सी है, यस 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 यस, ठीक है। तो यहां पे टेंशन टी है, 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 टी टी, तो यहां पे कितना 2t मेरे पास बनेगा। अब देख 2t और यहां पे t, तो ये 2t और t मिलके इसको उठा रहे हैं, तो 3t ने मिलके इसको उठाया 6g को, मतलब कि 60 को, तो t का भाग देवे कितना 60/3 कितना 20, यस सर। यही तो बल आप लोग यहां पे लगा रहे हो, यस सर। तो मैंने बल लगाया 20 का, सोल्व करके कितना 30। ओहो मैकेनिकल एडवांटेज हो गया 3, यांत्रिक लाभ कितना 3 के, मतलब जितना आप लोग बल लगा रहे हो आप उससे 3 गुना भार को उठा सकते हो सर, ठीक है। सेम कहानी यहां पर एक सर, देखो सेम रस्सी है तो टेंशन टी, यहां पे टी तो यहां पर भी टी, टी तो यहां पे कितना 2t आएगा। सेम रस्सी यहां जाएगा 2t बन जाएगा, ठीक। फिर 2t यहां बनेगा 4t, वही रस्सी घूम के यहां पे आएगा कितना 4t बनेगा। अब देख ये 3 मिलके इसको उठा रहे हैं, तो 4t प्लस 2t प्लस t, ये मिलके 14 किलोग्राम को उठा रहे, 14 किलोग्राम को उठाया जा रहा है। कितना 14 किलोग्राम, 14 टू जी कर दूंगा, यस सर। जोड़ो कितना 70 बराबर 140, भाई 7 से भाग दो, कितना बचा 20। तो आपने टेंशन लगाया कितना 20 के बराबर, और भार उठाया कितना 14 किलोग्राम। तो मैकेनिकल एडवांटेज उठाया कितना 140 का भार, लगाया बल कितना 20 का, कितना 7 है आपका मैकेनिकल एडवांटेज। चल जाएगा, हालांकि इसके सवाल आते नहीं है पर फिर भी हमने देख लिया, ठीक। अब सवाल आपके हैं फ्रिक्शन वाले, हाँ जी सर, लेकिन उससे पहले छोटा सा जरा एक ब्रेक ले लिया जाए, ठीक है। तो भाई देख अपने पास क्या है, अब क्वेश्चन आ चुका अपने पास फ्रिक्शन का। देख अपने पास क्या है, अपने बल लगाया 30 न्यूटन का। अब देख स्थैतिक घर्षण गुणांक, गतिज घर्षण गुणांक, हमने पता है कि भैया वस्तु कब चलता है, जब मेरे पास पीछे वाला जो फ्रिक्शन है उससे बड़ा बल लगाया जाए। अब देख लिमिटिंग फ्रिक्शन आपका बॉडी को रोकता है, ठीक है। तो म्यू एस इंटू एन, ऊपर जाएगा एन, नीचे आएगा मेरे पास एम जी, हाँ जी सर। 5 इंटू जी कितना 50 बनेगा, तो एन का वैल्यू हो गया 50। देख म्यूस कितना है, पॉइंट का 4, एन कितना हो गया 50, गुणा करके कितना है पास 20 न्यूटन। तो मतलब क्या है, रोकने वाला बल जो अधिकतम हो सकता है वो कितना मेरे पास है 20 है, और लग कितना है सर 30, मतलब वस्तु चलेगा। कि लगाया गया बल जो है वो लिमिटिंग से ज्यादा है, वस्तु चलेगा, चलेगा। अच्छा चलेगा तो मेरे पास आपका चलेगा, तो ऐसी अवस्था में जो फ्रिक्शन होता है वो काइनेटिक होता है। कितना म्यू के इंटू एन, तो म्यू के का मान है पॉइंट का 3, एन का वैल्यू कितना मेरे पास है 50, गुणा करोगे कितना 15 मेरे पास आएगा। अब वस्तु का चित्र हो गया कुछ ऐसा, बल कितना है 50 न्यूटन, पीछे क्या है फ्रिक्शन फोर्स, वो भी कितना 15 के बराबर। तो लगा दो मेरे पास क्या है आपका एफ नेट बराबर एम ए, वस्तु चल रही है ना, एफ नेट बराबर एम इंटू ए, चलाने वाला रोकने वाला, तो नेट फोर्स में चलाने वाला माइनस रोकने वाला, द्रव्यमान 5 इंटू ए। सॉल्व करता हूं कितना आएगा 35/5, कितना मेरे पास 7 मेरे पास आ जाएगा।
डन है क्या? अजी हाँ सर, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देख, क्या है हमारे पास? सर वस्तु चल रही है, वस्तु ऑलरेडी चल रहा है, वस्तु ऑलरेडी स्लाइड कर रहा है, तो ऐसी अवस्था में मेरे पास जो बल आएगा वो कौन सा होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। सर ठीक है, तो पीछे मेरे पास क्या आएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, क्योंकि वस्तु ऑलरेडी चल रहा है, फिसल रहा है, तो काइनेटिक कितना मेरे पास होगा? म्यू के इनटू एन। सर एन कितना होगा? सर एन मेरे पास वही आपका mg के बराबर बैलेंस होगा 50। सर जी हाँ, तो म्यू के हुआ 0.1, ये कितना हो गया? 50। काटो भाई कितना? 5 न्यूटन। हाँ सर, ये मेरे पास क्या आपका फ्रिक्शन फोर्स है। अब सोच, फ्रिक्शन फोर्स इतना है तो इसके जैसे आने वाला मंदन कितना होगा? भाई मंदन देख रहे हो भैया, मंदन कहाँ होता है? जब वेग से उल्टा बल लगता है, तो कितना बचेगा सर? बल बटा द्रव्यमान। बल कितना? 5, द्रव्यमान कितना? 5, कितना हो गया? 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सर बहुत बढ़िया, तो मेरे पास क्या हो गया? मंदन हो गया। अब ये इससे बहुत सारी चीजें आपसे पूछ सकता है कि सर कितनी दूरी बजा कर रुकेगा, या कितने समय में मेरे पास रुक जाएगा। अगर बात करें कि भाई कितने समय में रुक जाएगा, टाइम अगर पूछता है तो लगा दो v बराबर u प्लस AT। अंतिम वेग 0, क्योंकि रुक जाएगा। प्रारंभिक कितना? 10। ओके, मंदन हुआ तो -1। टाइम कितना? t कितना मेरे पास आ गया? 10 सेकंड। सर दूरी पूछे तो सर दूरी होता है स्टॉपिंग डिस्टेंस। भाई देख कितना होता है? v²/2a होता है। v कितना? 10 का स्क्वायर 2 × a। सर चलेगा कितना पैसा? 100/2 कितना? 50 मीटर। 50 मीटर दूरी पे जाके वो कण आपका रुक जाएगा फ्रिक्शन की वजह से। ओके सर, बहुत बढ़िया। अगली बात करता हूं, यहां देख क्या है मेरे पास? सर 20 किलोग्राम द्रव्यमान का एक गुटका रुक्ष क्षैतिज सतह पर विराम अवस्था में रखा हुआ है। सर ठीक है, रखा हुआ है। गुटके को गतिमान करने के लिए 75 न्यूटन का क्षैतिज बल आवश्यक होता है। ध्यान सुनो कि सर न्यूनतम बल जो आपको लगाना पड़ रहा है, अधिकतम समझ लो कि वस्तु को चलाने के लिए कम से भी कम कितना बल चाहिए? सर लिमिटिंग के बराबर। वो आपका अधिकतम फोर्स जो वस्तु को रोक सकता था। अच्छा, तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वही आपको चाहिए होता चलाने के लिए कम से भी कम। ठीक है, तो मेरे पास अब कितना है? 75 न्यूटन है। क्या इसका वैल्यू होता है μs × n? हाँ सर, और क्षैतिज सतह पे रखी वस्तु के लिए n कितना? mg के बराबर आता है। तो देखो मेरे पास ये रहा 75, μs नहीं पता, n कितना? mg, तो m × g 200 मेरे पास आएगा। लाओ भाग दो 75/200, 25 से काट, ये कितना? 3 बार में, ये कितना? 8 बार में, तो 3/8 मेरे पास ये आएगा। सर ठीक है, तो स्थैतिक घर्षण गुणांक यही मुझसे पूछा गया था। भाई भाग देंगे सर, भाग दो कितना बचेगा? 0.3 के आसपास। हाँ 0.3 के आसपास, तो 0.38 कितना? ऑप्शन नंबर ए मेरे पास बन जाएगा। चलेगा दोस्त, अगला सवाल यहां देखो। क्षैतिज तल पर स्थित एक 64 न्यूटन भार की वस्तु को केवल उतने ही बल से धकेला जाता है जितना वस्तु को ठीक गतिशील करने हेतु आवश्यक है। भैया ठीक चलाने के लिए भाई लिमिटिंग, कम से भी कम आपको इतना बल लगाना पड़ता है उसको चलाने के लिए। 64 न्यूटन कितना भाई होगा? μs × mg। हाँ जी सर, चलेगा। बात करते हैं, फिर बोलता है कि हमने इतना ही बल लगाया है उसको चलाने के लिए बाहर से। ओके, अब वो कहता है तथा यही बल इसके पश्चात भी लगातार कार्यरत रहता है यदि घर्षण गुणांक और गतिक घर्षण गुणांक 0.6 और 0.4 हो तो वस्तु का त्वरण मेरे पास कितना होगा? समझते हैं। देखो सर, लिमिटिंग फ्रिक्शन मेरे पास होता है μs × n, करेक्ट। काइनेटिक मेरे पास होता है μk × n। अगर मैं इनका भाग दूं तो आपको मिलेगा अनुपात लिमिटिंग का काइनेटिक के साथ। सजी हाँ, μs/μk के अनुपात में। लिमिटिंग कितना मेरे पास? 64 दे रखा है। काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं पता है। μs कितना? 0.6, ये कितना? 0.4 दे रखा है क्या? यस, तो पॉइंट काटो, 2 से काटना 3/2। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, सही कर रहा हूं ना? 64.6.4 एकदम परफेक्ट भाई। चले क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो कितना मेरे पास आएगा? 2 × कितना? 128 डिवाइड से कितना? 3 मेरे पास आएगा। ये है मेरे पास काइनेटिक फ्रिक्शन। जरा समझना सर, वस्तु था, आपने पहले ठीक उतना ही बल लगाया जितना उसको चलाने के लिए आवश्यक है न्यूनतम, वो कितना? 64। अब जब वस्तु ने चलना शुरू कर दिया है तो फ्रिक्शन कौन सा होगा दोस्त? काइनेटिक होगा। अरे हाँ सर, फ्रिक्शन होगा काइनेटिक। सर जिसका वैल्यू कितना मेरे पास है? 128/3 है। हमसे पूछा गया एक्सेलरेशन। ले भाई, चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स डिवाइड में कितना आएगा आपका? मास आएगा। भाई मास पता है कि अपने को? मास नहीं था, पहले आपको मास निकालना पड़ेगा। अरे चलो कोई ना, कर दें क्या? बहुत लंबा नहीं लगा, सही है। हाय हाय,
हो, बड़ा लंबा नहीं हो जाएगा इससे। अच्छा सॉरी, क्वेश्चन थोड़ा गलत कर दिया अपन ने, इसमें आपको भार दे रखा है, सॉरी क्वेश्चन आपको भार दे रखा है, सॉरी। उसने आपको mg ऑलरेडी दे रखा है, कितना 64 न्यूटन, ठीक है। तो शुरुआत में जो बल लगाया गया था वो लिमिटिंग के बराबर था, ठीक है। तो आपने जो बल लगाया है वो है F लिमिटिंग के बराबर शुरुआत में, तो म्यू एस इंटू एन होगा और एन आपका mg के बराबर होगा। तो ये कितना हो गया 0.6 इंटू 64, ठीक। जब वस्तु ने चलना शुरू कर दिया है तो आपका पीछे जो फ्रिक्शन आएगा वो आएगा काइनेटिक फ्रिक्शन, कितना म्यू के इंटू एन होगा, तो म्यू के है 0.4, ये हो गया कितना 64। हमें निकालना है एक्सेलरेशन, तो चलाने वाला फोर्स 0.6 इंटू 64, रोकने वाला फोर्स 0.4 इंटू 64 डिवाइड में टोटल मास, भैया mg नहीं सिर्फ m चाहिए, तो यहां से m का वैल्यू कितना आएगा 64/g आएगा, तो रख दो यहाँ पे 64/g। सॉल्व करते हैं सर, ऊपर दोनों में से 64 कॉमन लो, पॉइंट का 6 माइनस पॉइंट का 4 डिवाइड में कितना 64, g चला जाएगा ऊपर, डन। 64 कट हो गया, कितना पास होगा पॉइंट का 2, g का वैल्यू 10, कितना पास होगा 2, तो ये मेरे पास आपका आएगा त्वरण। तो 0.2g बोले तो ऑप्शन कौन सा, डी आपका सही आंसर इसका बन जाएगा। बोलो क्लियर है दोस्त, हाँ जी सर, एकदम बढ़िया परफेक्टली डन, शाबाश। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। सर देखो ये क्वेश्चन याद है, मैंने आपको बताया था कल के नोट्स में कि सर इसमें एक अवस्था वस्तु के पहले चेक करो कि वस्तु चल रहा है कि नहीं चल रहा है। देख चेक करता हूं सर, इसमें चलाने वाला फोर्स इसका mg होगा तो 2 इंटू जी 20, सेम कहानी यहां पर mg 5 इंटू 10 50 न्यूटन। ओके सर, रोकने के लिए यहां पे होगा फ्रिक्शन। अच्छा तो सर वस्तु को चलने से कौन रोकता है, सर चलने से रोकने का काम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन का, है ना। काइनेटिक तो चलती हुई को रोकता है, हाँ सर, तो फिलहाल वस्तु चलानी है, चलने से रोकना है, तो अधिकतम मेरे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन जो बन सकता है वो कितना होता है म्यू एस इंटू एन। इस सरफेस की बात कर रहा हूं तो यहां पे नॉर्मल ये होगा और mg आपका 50 बनेगा, तो लिखो भैया म्यू एस कितना पॉइंट का 5, एन कितना हो गया 50, भाई सोल्व करो कितना 25। देखना सर चलाने वाला है 20, रोकने वाला 25, सोच चलाने वाला है 20, रोकने वाला है 25, क्या वस्तु चल पाएगी क्या, नहीं सर, रोकने वाला ज्यादा पावरफुल है तो वस्तु नहीं चलेगा। नो स्लाइडिंग वस्तु नहीं चलेगा, मतलब एक्सेलरेशन कितना आएगा 0 आएगा। हाँ सर, मैंने कहा था जब इसमें वस्तु नहीं चलता है तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग होता है। वो क्या होता है सेल्फ एडजस्टिंग, ये तो अधिकतम मान है, मैं कह रहा हूं जितना जरूरत है उतना ही आएगा। तो 20 को कैंसिल करने के लिए ये भी अपने आप को कितना 20 ही बना देगा, काम खत्म, शानदार। और यही मेरे पास क्या है टेंशन का वैल्यू भी बनेगा, डन। यहां बात करते हैं सेम कहानी सर, इसके लिए लिमिटिंग निकाल, कितना मेरे पास म्यू एस इंटू एन, ये रहा ऊपर एन, नीचे कितना mg 100 आएगा, रखो तो पॉइंट का 4 इंटू कितना 100 कितना 40, यस सर। तो चलाने वाला 50, रोकने वाला 40, सिस्टम रुक पाएगा क्या, नहीं सर, दौड़ेगा, ये बड़ा है, चलाने वाला फोर्स बड़ा है तो सिस्टम चल पड़ेगा, भाई चला दो। ओके, अब जब सिस्टम चल गया तो फ्रिक्शन लिमिटिंग नहीं, अब काइनेटिक आएगा। वस्तु चलना शुरू कर दे फिर फ्रिक्शन काइनेटिक हो जाता है। अच्छा तो 0.3 इंटू 100 कितना हो गया 30, तो भाई रोकने वाला 30, चलाने वाला 50, तो आने वाला एक कितना आएगा भाई, चलाने वाला माइनस रोकने वाला बटे टोटल द्रव्यमान 5 + 10 15, कितना हो गया 20/15, 5 से काटो 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होगा इसका त्वरण। अच्छा फ्रिक्शन होगा काइनेटिक, त्वरण मेरे को मिल चुका, टेंशन टी निकालना है, किसी भी एक का डायग्राम बना के F नेट बराबर ma लगा देना, कर लोगे आप लोग, ठीक है चलेगा। और देख लो भैया सिंपल सा एक इफेक्ट होता है, देख लें सर, ये गया नीचे एक्सेशन a के साथ, तो इसके लिए कर दो, इसके लिए क्या है g इफेक्टिव g - a हो जाएगा, है ना, g इफेक्टिव कितना g - a हो जाएगा। फिर देख लेना कि टेंशन टी जो है इससे बैलेंस होगा, तो टेंशन टी बराबर mg इफेक्टिव, तो m कितना 5, g कितना 10, a कितना वो रहा 4/3, रख के सोल्व कर लेना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है दोस्त, चलेगा, दौड़ेगा लाला, एक नंबर। अगले सवाल देखो, नजरों के सामने देख क्या बोलता है कि एक भारी एक समान जंजीर है, क्षैतिज मेज पर ऊपर रखी हुई है, यदि जंजीर और मेज के बीच में घर्षण गुणांक कितना 0.5, देख ऐसे टेबल है,
चेन है, चेन 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 चेन, इसका कुछ हिस्सा नीचे की ओर लटका हुआ है। हाँ सर, बोला गया है कि म्यू मेरे पास कितना 0.25, यस सर दे रखा है। बोला गया तो जंजीर की लंबाई का वह अधिकतम भाग जो नीचे यहां पे मेरे पास क्या है, लटका रह सकता है। अब ये अपना पास कल हमने आपको शॉर्टकट फॉर्मूला बताया था, तो ये अपने को करने का है होमवर्क। कर लोगे? कर लो लाला, समय क्या हुआ है अपने पास अभी। चल ठीक है भाई, चेक कर लेते हैं, ऐसा काम कर देते हैं इसको यार, कर ही देते हैं। देखो मेरे पास x का वैल्यू अपना कितना लिखवाया था सर, ये आपने लिखवाया था म्यू एस एल बटा म्यू एस प्लस 1, ये लिखवाया था क्या? यस सर। तो म्यू एस कितना मेरे पास है 0.25, ये हो गया l बटा 0.25 प्लस का 1, सिंप्लीफाई करते हैं तो 0.25 l बटा 1.25, पॉइंट से पॉइंट पढ़ाएंगे, 25 से काटो सर, कितना मेरे पास l बटा 5 मेरे पास आएगा। अब 1/5 पूरी लंबाई का 1/5वां हिस्सा मेरे को चाहिए परसेंटेज में, तो इंटू 100 कर दे, इंटू 100 कर दे, कितना मेरे पास 20%। तो 20% अधिकतम हिस्सा आप वहां पे लटका सकते हो, ये मेरे पास इसका आंसर बनेगा। बोलो भाई क्लियर है क्या? ठीक है, इनको याद नहीं भाई, आपने चीजें लिखो रखी है मेरे पास। ये रहा, ऊपर आए, ऊपर आओ, ऊपर आओ, कहाँ गया चेन वाला सवाल? चेन 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 चेन, कहाँ गया चेन वाला सवाल? ओहो, लगता है इसमें छूट गया था ना वो। हाँ चलो कोई नहीं, नोट्स अपने पास है ही सही, वहाँ से आप लोग देख लेना। ठीक है, अपन ने आपको दिया हुआ है उसमें देख लेना। तो म्यू एस एल अपॉन म्यू एस प्लस 1 था। ओके ओके ओके, ठीक है। सेम तरह से ये वाला सवाल है, जरा देखो तो क्या कहता है। सर कहता है क्या कि मेरे पास आपने वस्तु पे ऐसे बल लगा के दीवार के सहारे उसको रोका हुआ है। तो देखो फिसलने की संभावना नीचे होती है सर, फिसलेगा नीचे क्योंकि यह संपर्क तो यहां पर है। अगर फिसलने की संभावना नीचे है तो रोकने के लिए फ्रिक्शन फोर्स ऊपर आएगा। करेक्ट है क्या? यस सर। अब उसने बोला गया है कि घर्षण गुणांक अपने को दे रखा है 0.2, बल लगाया आपने 10 न्यूटन, तो बदले में से यहां से क्या आएगा, अभिलंब बल आएगा। हाँ सर, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू बैलेंस करो x में, तो n का वैल्यू 10 को बैलेंस करेगा और ऊपर का फ्रिक्शन नीचे वाले mg को बैलेंस करेगा। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर, चलेगा। डन डना डन डन। तो हमसे बोला गया कि बोला किसी दीवार के विरुद्ध एक गुटके को स्थिर बनाए रखने के लिए 10 न्यूटन के क्षैतिज बल की आवश्यकता होती है, मतलब ये कम से कम चाहिए आपको। तो ये आपका लिमिटिंग कंडीशन होगा, है ना। सब कितना होता है? सी होता है म्यू एस इंटू एन, और यही आपका mg के बराबर होना चाहिए क्योंकि ऊपर वाला बल नीचे वाले को बैलेंस करेगा, तभी ये यहाँ पर रुक सकता है। तो म्यू एस का मान कितना 0.2, n कितना आ गया सर, यहाँ से 10 हो गया, और ये आपका mg भार होगा जो आपको निकालने का है। तो mg भार कितना मेरे पास हो गया 2, तो 2 न्यूटन आपका भार होना चाहिए। ऑप्शन कौन सा? पहला। चलेगा दोस्त? सर जी हाँ, बढ़िया। सवाल पढ़ो, सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे। सर एक ब्लॉक को इनक्लाइन प्लेन पर रखा है, धीरे धीरे आप उसको उठा रहे हो, तो वह कोण जहां पे वो फिसलना शुरू करता है वो विराम कोण कहलाता है, एंगल ऑफ रिपोज कहलाता है। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, वो कोण आपको देखा है कितना 30 डिग्री। तो विराम कोण सभी लोग जानते हो कितना मेरे पास होता है, म्यू एस के बराबर होता है एंगल ऑफ रिपोज। हाँ सर, बढ़िया, परफेक्टली डन। तो इसके हिसाब से क्या है, tan 30 कितना होगा, म्यू एस होगा। तो म्यू एस का वैल्यू कितना मेरे पास 1/√3 बन जाएगा। सर जी हाँ, परफेक्टली डन है। अच्छा, सेम कहानी यहां पर। सर कोई वस्तु आपके इनक्लाइन प्लेन में रखा हुआ है और उसको धकेलना पड़ रहा है, मतलब वो खुद से नहीं जा रहा, खुद से नहीं जा रहा। जब वस्तु खुद से फिसलना स्टार्ट कर देता है सर, वो तो विराम कोण वाली अवस्था आ जाती है। ये तो नहीं जा रहा, इसको धक्का देना पड़ रहा है, मतलब कोण आपका फिलहाल विराम कोण से कम है। अच्छा है सर, तो आपका जो कोण है विराम कोण से कम आपको वहां पे दे रखा है। क्लियर है क्या? ओके सर, आगे बात करेंगे। भैया देखो 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 क्या बोलता है अपने पास, 100 ग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 30 डिग्री झुकाव कोण वाले नत समतल पे फिसल रहा है, इस पर लगने वाला घर्षण बल मेरे पास क्या होगा। सबसे पहले चेक करते हैं, अपने पास फिलहाल कोण कितना है, 30 डिग्री है, और म्यू का मान रखा अपने पास कितना 1.7। जरा देखिए आराम से, अगर तुम लोग देख पाओगे सर, अगर हम इसके हिसाब से निकाले आपका कोण, सर कौन सा, विराम कोण, भाई tan थीटा नॉट कितना होता है भाई, म्यू एस के बराबर होता है कितना मेरे पास 1.7। जरा देखना सर 1.7, क्या ये वैल्यू 1 से बड़ा है क्या? यस सर, ये जो नंबर मेरे पास 1 से बड़ा है ना, तो मतलब कि इसके हिसाब से जो tan थीटा नॉट है वो बड़ा है 1 से, करेक्ट।
और टेन थीटा नॉट। सर 1 कब आता है? सर 1 मेरे पास आता है कितना 45, मतलब थीटा नोट का वैल्यू 45 डिग्री से गारंटी मेरे पास बड़ा होगा। और जो आपको कोण दे रखा है नत्तल का कितना 30 डिग्री है, मतलब कि जब आपका कोण विराम कोण 45 डिग्री से ज्यादा है, मतलब इस से ज्यादा कोण पर जाके वस्तु जाके फिसलेगा, लेकिन अभी तो आपका कोण कितना भैया 30 डिग्री, मतलब दिया गया कोण थीटा विराम कोण से छोटा है, मतलब कि नो स्लाइडिंग। और ये मैंने आपको बता रखा है, जब नो स्लाइडिंग होगा फ्रिक्शन होगा स्टैटिक, और वो आपके जरूरत के हिसाब से मतलब mg sin थीटा के बराबर मेरे पास आएगा। तो m कितना मेरे पास है बॉस 100 ग्राम है, ग्राम को बदलें किलोग्राम में 1000 का भाग देकर। g का मान कितना भैया, g का मान कितना 10 लिख लो, और कोण कितना है sin 30 कितना 1/2 मेरे पास आएगा, ये आएगा, ये आपका बनना चाहिए। तो इसके हिसाब से लगता है इन्होंने कुछ गलत आंसर दे रखा है। रुको 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 रुको, 30 डिग्री कोण है, ये 1.7 है, यदि ये मेरे पास ये दे रखा है, लगता है बाबू ने गलत सोल्व कर रखा है। ओहो आई एम सॉरी सॉरी सॉरी, गड़बड़ इसमें हमने थोड़ी सी कर दिया है। सवाल में पहले ही कह रखा है कि वस्तु फिसल रहा है। सॉरी सॉरी सॉरी, बच्चे की लेगा जान के क्वेश्चन बोल रखा है कि वस्तु फिसल रहा है। वस्तु ऑलरेडी जब फिसल रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा सर म्यू के इंटू एन के बराबर। तो बात करते हैं सर इंक्लाइन प्लेन पे, हमने देख रखा है कि भाई मेरे पास यहाँ पे आपका आता है mg sin थीटा, और यहाँ पे आपका आता है mg cos थीटा, और ये बनता है आपका अभिलंबन। तो वे डाल दो, मेरे पास कितना आएगा म्यू के इंटू कितना mg cos थीटा। यस सर, तो म्यू के का मान कितना 1.7, m का मान कितना पॉइंट का 1 किलोग्राम, g का मान 10, और cos 30 होता है √3/2। तो 0.1 इंटू 10 कितना 1 बन जाएगा, तो 1.7 इंटू 1 इंटू √3/2, ये आपका सही आंसर बनेगा फ्रिक्शन को लेकर। तो 1.7 √3/2 ये आपका सही आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है सर, ये तो अपना क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन है। हमने जब कल नोट्स में पढ़ाया था कि सर मान लो कि मेरे पास एक तो स्मूथ सरफेस एक रफ सरफेस, स्मूथ सरफेस पे नीचे आने का समय t1 और रफ सरफेस का टाइम t2। तो हमने कहा था कि अगर t2 का वैल्यू n गुना हो t1 का, तो इनका संबंध हमने क्या बताया था कि म्यू s बराबर 1 - 1/n², ऐसा कुछ बताया था सर। जी हाँ, ऐसा ही बताया था। तो क्या आंसर है हमारे पास, ऑप्शन नंबर पहला आपका आंसर बनेगा। क्लियर है क्या, चलेगा। मैं चेक करता हूँ एक बार, थोड़ा मैं भूल जाता हूँ, ठीक है, जरा क्रॉस चेक कर ले ताकि गड़बड़ ना हो जाए अपने को। देखो 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 देखो, एक बार जरा क्रॉस चेक कर लेते हैं फटाफट से ही। देखो देखो देखो, अपने पास ये रहा एनएलएम का माइंड में। भाई मैं फॉर्मूला भूल जाता हूँ, शॉर्टकट फॉर्मूला बनाए हुए हैं, ठीक है, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, बस क्योंकि मैंने कल ही वो फॉर्मूला बनाया था। ठीक है, तो देख लेता हूँ फटाफट से, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। इंक्लाइन प्लेन वाला ये रहा, सही है, एकदम परफेक्ट करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सर, ये आपका वही सवाल देखो कि स्मूथ सरफेस का टाइम t है और रफ सरफेस का टाइम कितना t2 है। तो t2 जो टाइम है वो n गुना होगा t1 का। अगर क्वेश्चन का डेटा देखोगे तो स्मूथ सरफेस का टाइम कितना t बोला गया है, ये n हो गया। रफ सरफेस का टाइम कितना 2t बोला गया है, यहाँ पे रखो, t से t कटेगा, n का लेवल कितना 2 आ गया। और इसके लिए घर्षण गुणांक हमसे पूछा गया है, तो रफ सरफेस का घर्षण गुणांक कितना 1 - 1/n², मतलब कितना 1 - 1/2 का स्क्वायर, तो कितना 1 - 1/4। एलसीएम लो, सॉल्व करो, कितना 3/4। दिस विल बी आपका सही आंसर। अच्छा बोला क्या इसने, ये लिखा तो अपन ने ठीक है भाई, ये गड़बड़ इसमें। रुको 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 रुको, क्षैतिज से थीटा कोण सही तो लिखा है दोस्त, समय टी है, समय टी है। रुको 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 रुको, कच्छू गड़बड़ हुआ है क्या बाबू, देखो 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 देखो। अच्छा सॉरी सॉरी, हाँ गड़बड़ हो गया। गड़बड़ इसमें यह है कि आपका जो ये केस ना, ये 45 डिग्री कोण के लिए, सॉरी बच्चों थोड़ा मैं इसमें ऐड करना भूल गया, माफ कीजिएगा। आपने जो कल फॉर्मूला लिखा था, हमने कल जो फॉर्मूला लिखा था कि आपका म्यू बराबर 1 - 1/n², ये थीटा बराबर 45 डिग्री के लिए होगा। ठीक है, तो प्लीज़ इसको ऐड कर लेना, माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा वहाँ पे ऐड करना भूल गया, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, आगे बात करें सर, इसकी बात करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। सर यहाँ पे कोण मेरे पास क्या 45 नहीं है, यहाँ मेरे पास क्या है कोण आपका 45 नहीं है, लेकिन आप सोल्व कर सकते हो। सर कैसे, सर आपने सर निकाला कि ये कितना t1 है, ये कितना t2 है। हमने कहा t2 का वैल्यू n गुना है t1 का, तो टाइम उसने रखा ये t, ये रहा n, और रफ सरफेस के लिए कितना 2t बोला गया। काटो तो मेरे पास n का लिए कितना 2 आता है। ठीक सर,
अब हम जानते हैं कि ये बात हम लोग कर रहे हैं 45 डिग्री एंगल के लिए, तो यहां से म्यू एस का वैल्यू 1 माइनस 1/n² होगा। तो यहां पे रखा 1 माइनस 2 का स्क्वायर कितना आएगा 1 माइनस 1/4, एलसीएम लिया सॉल्व कितना 3/4, ये आपका आंसर। ठीक है 3/4। पर सर ये तो एंगल 45 के लिए था। बिल्कुल सही बात है। तो आप एक काम करो, सारे ऑप्शन में थीटा का वैल्यू रख दो 45। तो 10 45 कितना होता है 1। तो देख सर ये कितना 1, ये कितना 1, ये कितना 1, ये कितना 1। चेक कर कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है सर 3/4। तो एक ही ऑप्शन में सर कौन सा, ये वाला। तो बहुत लंबा चौड़ा सॉल्व करने के बजाय सिंपल शॉर्ट ट्रिक आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है चलेगा। अगला सवाल बोला गया एक पिंड को नत समतल पर ऊपर की ओर गति कराने के लिए, याद करो ऊपर की ओर गति कराने के लिए जो आपको न्यूनतम बल लगता था वो था mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा। कल ही बताया। हाँ सर ऊपर ले जाने के लिए। दूसरा कि नीचे आने से रोकने के लिए एक और बल है, कि नीचे आने से रोकने के लिए कितना बल था सर, वो था mg sin थीटा माइनस का म्यू mg cos थीटा। अब क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है कि जो आपका ऊपर ले जाने के लिए बल है वो 2 गुना है नीचे आने से रोकने वाले की तुलना में। तो रख दो यहां पे कितना पास आएगा mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा बराबर 2 इंटू mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। हाँ जी सर चलेगा। ओके जरा करते हैं सिंप्लीफाई, 2 से गुणा करो अंदर भाई, सभी में से mg 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 उड़ा दो, गुणा करते हुए कितना बचेगा sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा बराबर 2 कितना 2 इंटू साइन थीटा मेरे पास आएगा माइनस का 2 म्यू cos थीटा होगा। सर जी हाँ सर साइन को भेजते वहां पे उसको लाते यहाँ पे, तो 2 प्लस 1 ये होगा 3 म्यू cos थीटा बनेगा। यस सर ये वहां ले गए तो ये उधर जाके माइनस होगा कितना साइन थीटा मेरे पास बनेगा। सर जी हाँ तो मेरे पास क्या है आने वाला म्यू, पूछेगा आपने से म्यू का मान दे रखा है तो 3 इंटू म्यू का वैल्यू 0.25, कॉस को भेज दिया वहां पे तो कितना हो जाएगा 10 थीटा हो जाएगा। भैया ध्यान देंगे सर 0.25 का मतलब होता है 1/4, तो 3/4 आ रहा है। तो 10 का वैल्यू 3/4 कब होता है, जब एंगल होता है 37 डिग्री। तो अप्रोक्सीमेटली क्या आपका ऑप्शन ए सही बैठेगा। क्लियर है क्या सर? जी हाँ बढ़िया है, परफेक्टली डन होगा। हाँ जी साहब अगला हिस्सा सवाल का भाई सही सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ परफेक्टली करेक्ट है भाई, परफेक्ट डन। ठीक सर यहाँ बात करते हैं सर आपकी वस्तु नत समतल पे फिसलते हुए नीचे आ रहा है। हाँ सर तो बोल रहा है कि हमारे पास L लंबाई चल लेने के बाद उसका वेग क्या होगा। याद करो सर L दूरी गिरने के बाद वेग कितना लिखते थे सर √2gh करते, याद है सर मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा था। हाँ सर मोशन अंडर ग्रेविटी h गहराई गिरने के बाद वेग कितना √2gh होता था। तो बिल्कुल वैसे सोल्व कर देख v का वैल्यू सर 2 इंटू जी क्या होता है सर त्वरण होता है, त्वरण है ना त्वरण। तो याद कर रफ सरफेस पे हमने क्या त्वरण का वैल्यू यही लिखवाया था क्या जी साइन थीटा माइनस का म्यू जी कोस थीटा। अरे हाँ सर तो एक काम कर जी कॉमन ले क्या बनेगा हमारे पास साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा चलेगा। ओके सर और सर एच क्या है कितना गिर गए तो यहाँ पे कितना चल लिए वो कितना एल है। ओके अंडर रूट ये आपका आंसर है। ओह माय गॉड तो √2gl साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा कौन सा ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा दोस्त दौड़ेगा। 2 ब्लॉक प्रॉब्लम चैप्टर का आखिरी हिस्सा फटाफट इसको देख लेते हैं। आसान आसान चीजें जल्दी देखो। क्या बोलते हैं सर म्यू का वैल्यू सर कितना मेरे पास 0.4 कहाँ पे यहाँ पे ये बल लगा रखा है। सर बल पूछा गया किसके लिए साथ साथ चलने के लिए, साथ साथ चलने कितना बल चाहिए। याद करो जब नीचे बल लगाते थे सर ए का अधिकतम मान कितना बोला था अपन ने सर म्यू इंटू जी। सर म्यू कितना मेरे पास 0.4, जी कितना 10, सॉल्व करके कितना 4। तो आपका अधिकतम बल जो लग सकता है साथ में चलाने के लिए वो होगा टोटल द्रव्यमान इंटू ए मैक्सिमम। जी हाँ तो कुल द्रव्यमान कितना हो गया 5 + 3, अधिकतम त्वरण कितना आया 4 है। सॉल्व करो 8 इंटू 4 कितना 32। बहुत बढ़िया खत्म आ गया आंसर। सर मान लो इसी में हमसे पूछता है कि सर आपने बल लगा दिया, अब बल लगा के पूछा कि भाई ये दोनों साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे, साथ चलेंगे नहीं चलेंगे तो इनका त्वरण कितना होगा, इनके पीछे फ्रिक्शन कितना होगा। हमने कहा था भैया आपको इसमें पहले चेक करना पड़ता है सबसे पहले कि ए का अधिकतम मान कितना हो सकता है। सर जब नीचे बल लगाते हो म्यू इंटू जी मेरे पास आता है। म्यू कितना मेरे पास है सर 0.2 है, जी कितना है 10 है, 16 में कितना 2 आएगा। ओके अगर इस बल के हिसाब से बात करूं तो
तो यहां से ए कितना बनना चाहिए, एफ बटा टोटल द्रव्यमान। तो बल कितना 10, कुल कितना 2 + 8 10, कितना मेरे पास 1 आएगा। ठीक सर, देखना तो क्या आने वाला ए छोटा है ए मैक्सिमम से। अरे हाँ सर, ये आपका सवाल सेकंड सवाल का फर्स्ट केस बन रहा है कि आपका आने वाला त्वरण अधिकतम मान से कम आ रहा है, मतलब साथ साथ चलेंगे, साथ साथ चलेंगे, बहुत साथ साथ चलेंगे, साथ साथ चलेंगे। तो हमने साफ साफ कहा था कि इस अवस्था में दोनों का त्वरण सेम रहेगा और ए के बराबर ही आएगा 1। ओके सर, और रही बात फ्रिक्शन की, वो होगा स्टैटिक, और कितना होगा m × a। सर m किसका, जिस पे बल नहीं लग रहा है सर, जिस पे बल लगा ऊपर वाला m1, तो 2 × a खत्म, 2 न्यूटन, ये आपका बल आएगा। सर बहुत बढ़िया, बहुत आसान हो गया। चल देख अगला देख ले, इसका अगला भी देख ले सर। इस बार से क्या है, मैंने ऊपर बल लगाया है, पूछा है कि दोनों के साथ साथ चलने के लिए कितना अधिकतम बल लगा सकता हूं। चलो मैं बात कर लेता हूं। हम जानते हैं इस केस में ए का अधिकतम मान क्या लिखवाया था, म्यू ऊपर वाला द्रव्यमान बटे नीचे वाला द्रव्यमान × जी। सही बात, यस सर। तो म्यू कितना है 0.5, ऊपर कितना द्रव्यमान है 3, नीचे कितना 6, जी का मान 10। सोल्व करें, 3 से काट 2 बार, 2 से काट 5 बार, 5 × 0.5 2.5, ये अधिकतम त्वरण है। तो ऐसी अवस्था में अधिकतम बल कितना लग पाएगा, टोटल m × a मैक्सिमम। टोटल द्रव्यमान कितना बाबू, जोड़ दो, 3 + 6, त्वरण कितना मेरे पास है सर, वो रहा 2.5। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कितना 9 × 2.5, गुणा करना, सोल्व करके अपना आंसर निकाल लेना। मैं नहीं कर रहा, मैं लिख देता हूँ 22.5 आएगा। ठीक है, चल जाएगा, ये है ना 9540, हाँ सही है, चल जाएगा। डन 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 डन। लास्ट सवाल नजरों के सामने। सर इसमें देखो बल दे रखा है, बोला गया कि भैया क्या इनका त्वरण होगा क्या नहीं होगा, उसकी बात करते हैं। देख लेते हैं आराम से, बहुत प्यार से करेंगे इसको। जरा देखो सर, सबसे पहले आप ए मैक्सिमम निकालो कि वो कितना आ सकता है। म्यू ऊपर वाला द्रव्यमान, नीचे वाला × जी। ओके, म्यू कितना मेरे पास रखा है 0.4, ऊपर वाला कितना 10, नीचे वाला कितना 40, जी का मान कितना 10, 0 0 पॉइंट हटा के 0, 4 4 कटा कितना 1, तो 1 मीटर/सेकंड², ये अधिकतम त्वरण हो सकता है। अब इस बल के हिसाब से कितना आ रहा है, अगर दोनों साथ चलते तो F बटा टोटल द्रव्यमान, तो F कितना है 100, कुल द्रव्यमान कितना 10 + 40, कितना मेरे पास आएगा 100 बटे 50, ये कितना मेरे पास आएगा 2, तो 2 मीटर/सेकंड²। देख पा रहे हो सर, अधिकतम त्वरण तो 1 है और जो इससे मिल रहा है वो 2, तो उल्टा काम हो गया। ये सेकंड टाइप के क्वेश्चन याद करो कि हमारे पास बल देकर त्वरण पूछता है, तो उस केस में ये सेकंड कंडीशन बन रहा है। सर कौन सा वाला, ए का वैल्यू ज्यादा आ रहा है ए मैक्सिमम से, तो भैया ऐसी अवस्था में साथ साथ नहीं चलेंगे, साथ साथ नहीं चलेंगे, मतलब स्लाइडिंग होगा, स्लाइडिंग होगा, तो जो फ्रिक्शन होगा वो भी होगा काइनेटिक। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन कितना 0.4 हमें बताया था भैया। हाँ भाई कितना सा म्यू m1g सर, ठीक है, म्यू कितना 0.4, ऊपर वाला द्रव्यमान कितना 10, जी का मान 10, सोलर पे कितना 40 मेरे पास आएगा। अब कुछ नहीं करना, दोनों ब्लॉक का डायग्राम करो अलग अलग। सर ऊपर का अलग, नीचे का अलग। सर ऊपर वाला नीचे वाला चेक करना। सर ऊपर वाला कितना 10 किलोग्राम, यस सर। आपने इसको बल लगा के आगे ले जाने की कोशिश किया, रोकने के लिए पीछे कौन, फ्रिक्शन वाले बाबा आ गए, कितना लेके सर 40 लेके, डन। वही फ्रिक्शन इस पे कहाँ आएगा, आगे आएगा, परफेक्टली डन। ओके, इसका द्रव्यमान कितना मेरे पास है 40 किलोग्राम। अब खाली सॉल्व करने का है। सर एफ नेट बराबर m × a लगाओ। सर इसके लिए चलाने वाला बल, रोकने वाला बल, तो चलाने वाला बल माइनस रोकने वाला बल बराबर कुल द्रव्यमान × a1। तो a1 की अगर बात करें तो कितना मेरे पास है 60/10, सॉल्व कितना 6, डन। इसकी बात करते हैं। सर यहाँ पे मेरे पास क्या है, चलाने वाला खाली एक ही बल है, रोकने वाला कोई नहीं है, तो चलाने वाला 40, F बराबर m × a2, तो सॉल्व किया तो a2 कितना मेरे पास आ गया 1, डन। तो ऐसे 2 ब्लॉक वाले क्वेश्चन भी हमारे पास हो जाते हैं और इससे ज्यादा टिपिकल चीजें आपके एग्जाम में आपसे नहीं पूछेगा। तो यहां पर आपका होता है इनके क्वेश्चंस का डिस्कशन समाप्त। तो आई होप यहां पे सारी कहानी आप लोगों को क्लियर होगा। बाकी मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए ओके टाटा।